चलिए आज का क्लास हम करा देते हैं, ठीक है। क्लास नंबर 18 करा देते हैं और उसके बाद हम बोले थे सॉल्यूशन हम डाल देंगे, ठीक है। तो एक आवर्त वाला डाल देंगे और एक आवर्त वाला यानी रेकरिंग वाला डाल देंगे, ठीक है। और एगो जो 1 से 77 तक हम बोले थे वो वाला डाल देंगे, ठीक है। तो रेकरिंग वाला 2 टाइप होगा, टाइप 1 टाइप 2 और 177 1 से 77 तक, 177 नहीं 1 से 77 तक शुरू वाला जो है नंबर सिस्टम वाला, यानी शुरू वाला जो है पहला पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 2 को होगा या 3 को होगा, जो भी होगा 77 तक में, उसको बोले थे डाल देंगे। तो चलिए हम उसको डाल ही देंगे, ठीक है। तो आज जो है हम आपको करते हैं क्लास नंबर 1, ठीक है, 18 करते हैं, ठीक है। क्लास नंबर 18 कराते हैं। तो सबसे पहले हम आपको फिर से रिपीट कर देते हैं कुछ क्वेश्चन जो हम बताएं उसको, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे टॉपिक पे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है हम उसको तक रिपीट कर देते हैं कुछ। तो लिखिएगा 1 नंबर में लिखिए, ये क्लास 18 है, ठीक है, क्लास 18। तो लिखिएगा 10 पर रेकरिंग 0.67 प्लस 8 पर रेकरिंग 5 यहाँ लिखिएगा 5 5 4 ये 5 है, 5 5 4 5 4 और प्लस 6 पे रेकरिंग 6 4, यही है पहला क्वेश्चन, यही है, ठीक है। इतना बराबर भाग। तो चलिए एक एक करके हम बता देते हैं, एक एक क्वेश्चन करके बता देते हैं। या तो दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ये पहला क्वेश्चन हुआ, ये दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा 7 गुने 5 माइनस 3 बराबर भाग, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो चलिए हम एक बात बताते हैं जो कि आप आगे पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। तो एक बात बताते हैं, इबला याद रखिएगा, दशमलव के पहले रेकरिंग, दशमलव के पहले संख्या पर रेकरिंग, देखिए दशमलव के पहले संख्या कितना है, 10 है ना, ठीक है। कोई भी संख्या पर रेकरिंग है लेकिन दशमलव से पहले रहेगा तो अगर रेकरिंग हटाएंगे तो माइनस देंगे, ठीक है, ये बात हो गया। और दशमलव के बाद वाला संख्या पर रेकरिंग रहे, इसमें तो नहीं है, वो आगे आप नेक्स्ट टाइप में पढ़िएगा, ठीक है। यानी दशमलव से बाद वाला पर रेकरिंग रहेगा तो उसको लिए हम 9 लिखते हैं, जो संख्या पर बटा में 9 लिखते हैं, जैसे हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये बतिया को याद रखिएगा, दशमलव से पहले पर संख्या पर रेकरिंग रहेगा तो माइनस लिखाएगा, दशमलव से पहले संख्या पर रेकरिंग रहेगा उसके लिए हम माइनस लिखते हैं, उस रेकरिंग के लिए माइनस लिखते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ 6 7 पर रेकरिंग रहता, दशमलव के बाद संख्या पर अगर रेकरिंग रहता, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ 6 7 पर दोनों पर रेकरिंग है, तो हम क्या लिखते जानते हैं ना, रेकरिंग हटाते तो नीचे में 2 गुना लिखते। क्यों 2 गुना लिखते? कारण रेकरिंग हटता है तो 9 आता है, ठीक है। यानी एक संख्या पर रेकरिंग हटेगा तो 9 आएगा, 2 गो पर रहेगा तो 2 गो 9 आएगा। समझ लीजिए, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। से ले लेते हैं 10 पे रेकरिंग 6 और 7 पे रेकरिंग, ठीक है, और प्लस 6 पे रेकरिंग है। तो ये बात ये दोनों में समझिएगा। तो दशमलव से पहले संख्या पर रेकरिंग रहेगा तो इसको हटाएंगे तो -10 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन दशमलव के पहले संख्या पर रेकरिंग है तो यहाँ रेकरिंग हटाएं तो माइनस आ गया, लेकिन दशमलव के बाद वाला संख्या पर मान लेते हैं कि यहाँ पर रेकरिंग रहेगा। अगर इस रेकरिंग को हटाएंगे तो जानते हैं कौन, इस रेकरिंग, यहाँ दशमलव उशमलव की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इस साइड पर इधर लिखेंगे, अच्छा 6 और 7, ठीक है, 67 पे है। तो इसमें दशमलव के बाद पे है, देखिए दशमलव के बाद वाला पर रेकरिंग है तो इस पर रेकरिंग हटाएंगे तो इतना बटा इतना हो जाएगा। यानी जो संख्या पर रेकरिंग रहेगा, जो संख्या के लिए जो संख्या 9 होगा, 3 गो पर रहता तो 3 गो 9 होता, 1 गो पर रेकरिंग रहता केवल 6 पर रहता, ठीक है, तो 1 गो 9 लिखते। यानी जितना संख्या पर रेकरिंग है जितना 9 बटा में लिखेंगे, ठीक है। तो ये बात यह जो है नेक्स्ट अथी में बताएंगे, लेकिन ये बात यह को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अभी हम बताए थे ऐसा वाला, तो इसके लिए क्या लिखिएगा -10। तो ये आप समझ जाइए ना, हम डायरेक्ट भी बताए थे, शॉर्ट भी बताए थे। अब इसको -10, ये -10, इसका शॉर्ट नियम भी बताए थे, लॉन्ग नियम भी बताए, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। 10 8 18 18 और 6 जोड़ दीजिए, 18 और 6 कितना हो जाएगा, 18 2 20 20 4 24,
ठीक है। तो -24 लिखते डायरेक्ट, इसका शॉर्ट नियम से बना रहे। ये कितना हो जाएगा +185। क्यों +185 लिखते हैं आप समझ सकते हैं, ठीक है। बार बार हम वो वीडियो में बहुत ज़्यादा जिक्र किए थे। कारण देखिए, इस रेकरिंग हटेगा तो माइनस लिखाएगा, ठीक है। इस रेकरिंग हटता तो माइनस, देखिए -10, यहाँ रेकरिंग हटेगा तो ये प्लस, रेकरिंग वाला माइनस, तो -8 होता कि नहीं, प्लस -8, तो प्लस गुना माइनस करते तो -8 ही भी हो जाता, ठीक है। समझिए यहाँ पर, और यहाँ पर ये भी माइनस प्लस माइनस गुना करते तो -6 हो जाता। आपको माइनस माइनस जुड़ता है तो 10 8 18 और 10 8 18, तो कौची माइनस माइनस जुड़ता है मैं, लेकिन चिन्ह माइनस के रहता है, ठीक है। तो 10 8 18 यानी -18, और -18 फिर माइनस जोड़िए, -18, देखिए -18 -6 कितना हो जाएगा, -24 होगा कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए ई रेकरिंग बा हटता, माइनस वाला लिख दिया ना, ई वाला प्लस में। हम बोले थे जी अगर कोई संख्या रहता है जिस पर रेकरिंग रहता है तो एगो माइनस में टूटता है, एगो प्लस में टूटता है। ऐसा हम उसमें बहुत सारा बताए, तो वही वाला ही प्लस बा, ठीक है। आप समझ सकते हैं, जैसे एगो हम करके बता ही देते हैं। ऐसे इस बन के करने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन देखिए जैसे 10 पे रेकरिंग है और 0.67 है, तो हम क्या बोले थे, जिस पर रेकरिंग रहेगा उसके लिए माइनस आता। यानी ऐसा भी बताए थे, अगर कोई संख्या है मान लीजिए 10.67 है, हम उसको कोई ऐसा नियम बताइए, कोई तरीका ऐसा बताइए जिसको कि एगो के माइनस में लिखे तो एगो प्लस में लिखे। तो वो हम नियम बताए थे, उस संख्या पर रेकरिंग दे दीजिए, तो एगो माइनस में लिखा जाएगा। तो पहले से रेकरिंग बा, तो ये एगो माइनस में तो ये लिखा ही जाएगा, एगो प्लस में लिखाएगा। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? देखिए ना जी, रेकरिंग हटाएंगे तो यही ना हो जाएगा। देखिए रेकरिंग हटाएंगे तो 10 से रह जाएगा, 10 पे रेकरिंग, इसको फिर प्लस में है तो जोड़ेंगे तो वही चीज़ बना आ जाएगा। देखिए 10 पे रेकरिंग है, प्लस है तो दोनों सटा दीजिए यानी जोड़ दीजिए, तो ये देखिए वही चीज़ आ गया कि ना आ गया, तो फ़र्क कुछ ही पड़ा। तो देखिए यानी रेकरिंग था तो माइनस लिखे, इसको तोड़े तो क्यों चीज़ प्लस में, यानी आएगा कि नहीं प्लस में। यानी एगो माइनस में लिखे, वो प्लस में। हम बोले थे एक संख्या को माइनस में लिखेंगे, एक संख्या को प्लस में लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा हम बताए। तो चलिए हम डायरेक्ट करते हैं। तो देखिए माइनस के लिए यहाँ पर अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -24 प्लस है प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए समझिए। 2 अंक के बाद यहाँ पर देखिए ना 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो आप भी 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, ठीक है। 2 अंक के बाद दशमलव है ना, देखिए 2 अंक के बाद इसमें भी 2 अंक, तो 2 अंक के बाद हम भी बैठा देंगे। तो इसको 1 ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस दशमलव ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो 1 में से -24 जाएगा तो कितना बचेगा, -23 है, प्लस दशमलव कितना है, इतना। अब इसको देखिए, सॉरी 23 में लिखेंगे, तो 23 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, माइनस है तो हम यानी रेकरिंग हटा सकते हैं तो रेकरिंग दे भी सकते हैं, रेकरिंग के लिए माइनस ला सकते हैं तो माइनस के लिए रेकरिंग भी हम चढ़ा सकते हैं। तो 23 पर रेकरिंग दे देंगे और दशमलव, इसको मन है तो अब डायरेक्ट हम कर देते हैं 0.85 लिख देते हैं। आप समझ सकते हैं, यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए इस पे आते हैं। देखिए ये तो आसान सा है, इस मन बनना चाहिए, ठीक है। पहले क्या काम करेंगे, पहले गुना का करेंगे। अब देखिए गुना है माइनस है, तो सबसे पहले क्या गुना 7 5 35 में से 3 जाएगा तो 32 आंसर। चलिए हो गया, दूगो का काम कर दिए। इसको देखिए ना, इसको प्लस में है तो दोनों सटा दिए, ठीक है। जिससे सटा हुआ रहता है तो हटाते हैं, हटा हुआ रहेगा तो सटा सकते हैं कि नहीं। मतलब इसको जोड़िएगा 0.5 को, उतना तो वही चीज़ ना आएगा। और माइनस के लिए रेकरिंग चढ़ा दिए। चलिए नेक्स्ट में समझा, ऐसा बता चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। लॉन्ग नियम बताएं, शॉर्ट नियम से भाई हम बोले थे लॉन्ग नियम से नहीं बनाना है, शॉर्ट नियम से बनाना, ठीक है। और छोटे नियम से बताते हैं, एगो समझा दिए लॉन्ग नियम से, ठीक है। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। 8 भागा लिखिएगा। इस वन कोई ज़्यादा ना है, लेकिन नहीं जानिएगा तो लगेगा आपको पहाड़ा नहीं है। इस पे रेकरिंग अभी दे रहे हैं, ठीक है। 5 1 पे रेकरिंग है दोनों पे। तो देखिए सबसे पहले किसका कर बेनी कुलम बार का इस वन कौची आवर्त दे दिए है, ठीक है। यानी इस पे दोनों पर रेकरिंग है, ठीक है। यानी इसको बेनी कुलम बार, ठीक है। जो बोलिए इस चिन्ह को, ठीक है।
तो पहले इसका काम करेंगे, ठीक है। इसका काम करके उसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम। तो इसका पहले क्या कहा होता है, बेनिकुलम बार का यानी काम करते हैं, ठीक है, यानी आवर्त का काम करते हैं। तो देखिए 5 में से घटाइए 4, तो भागा का चिन्ह है इतना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बताते हैं फटाफट। इस वन बच्चा वाला है, इतना देरी नहीं लगे। चलिए पर इस पर अब है, तो ये किसका काम करेंगे, इसका काम करेंगे। जिस पे बेनिकुलम बार का है तो उसका करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम कोष्टक के करते हैं, यानी बड़ी छोटी मंजली इसका काम करते हैं। उसके बाद आप पढ़े होंगे, हम बताएं ये वाला सही से। बोडमास आप लिखिए, बोडमास के यानी बी से ब्रैकेट के, ओ से ऑफ का यानी का, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं वो तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले भी किसको बताए थे, बेनिकुलम बार का हम काम करते हैं। उससे पहले भी किसका काम करते हैं, यानी बोडमास से पहले भी किसका काम करते हैं, बेनिकुलम बार का, ठीक है। तो चलिए अब डायरेक्ट इसका इस पर यानी बेनिकुलम बार है यानी आवर्त है, ठीक है। तो इस पर समझ जाइए, इसको जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 7, देखिए 7 गुने 7 यानी 7 के स्क्वायर 7 49, या 7 गुने 7 कर लीजिए, या 7 का स्क्वायर कर लीजिए। 2 बार गुना करने का मतलब स्क्वायर उस 7 पे, तो 7 का स्क्वायर कितना 49, ठीक है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं थोड़ा थोड़ा। चलिए अब हम एक चीज़ पूछते हैं, चलिए अब आते हैं, लगाइएगा, हो गया ये होता। इस पेड पे अब नहीं बताएंगे, इस पेड पे बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए पता नहीं उस तारीख कितना तय कितना तारीख का होगा। चलिए जैसे हम पूछेंगे आपको कि 7/9 का मान बताइए, ठीक है, 7/9 का मान बताइए, तो अब क्या करिएगा, यानी 7/9 को आप जानते होंगे इसका मान क्या होगा, ठीक है। जैसे हम बोल देंगे 7/9 का मान क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, 9 से भागा दीजिएगा, 9 से भागा दीजिएगा 7 में, तो इसका मान जानते कितना आएगा। चलिए नहीं तो आपका मन है तो 9 से भागा देख लीजिएगा, ठीक है, हम करते नहीं, आप समझ सकते हैं। तो इसका मान आ जाएगा 0.777777 चलता रहेगा, ठीक है, यानी 7 क्या रहेगा, चलता रहेगा। तो हम बताए थे जब 7 चलता रहेगा, ठीक है। इससे पहले रुकिए थोड़ा सा, हाँ 7 चलता रहेगा ना जी, 7 चलता रहेगा, तो हम इसको रोक सकते हैं कि नहीं, कैसे रोक सकते हैं, तो कि क्या दे के रेकरिंग हम रोक सकते हैं। तो 0.7 पे रेकरिंग दे देंगे, यानी ये रोक गया, अगर ये कोची हो गया, रुक गया, ठीक है। तो अब समझिए, अगर इसका हम जैसे इसका ये तो हम आप समझ सकते हैं, यहाँ पर समझिए, फिर से हम बताते हैं, ठीक है। जैसे हम 7 को 9 से भागा देंगे, हम पूछेंगे इसका, यानी 7/9 से भागा देने का मतलब क्या है, 7/9 से भागा देना 7 में कौची है, यानी वो दशमलव में आएगा, कितना आएगा, यानी इसका हम मान बोले तो क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा, आप 9 से यानी 9 से भागा देने का मतलब क्या है? तो चलिए इससे पहले हम, चलिए यही वाला पहले बता देते हैं। तो चलिए 9 से भागा दे दीजिएगा ना, तो जिसे 9 से भागा दीजिएगा 7 में, तो देखिए नहीं लग रहा है तो दशमलव दे के कौची बैठाइएगा। इसका मान है तो इसके पहले 0 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव के पहले 0 भी दे सकते हैं, लेकिन दशमलव दिए तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो 9 7 63, 9 7 63, 9 7 63, ठीक है। अब घटाइएगा तो 10 में से 7, फिर कितना आएगा, देखिए फिर कितना आएगा, 70 हो गया, ठीक है। देखिए ना, ये तो खट जाएगा ना 70, फिर 7 में लगाइएगा 63, यानी ये ऐसी कौची होगा, फिर 7 आएगा, फिर दशमलव बैठा हुआ है तो आप 0 दशमलव के बाद जितना मन है मन मानना 0 उतार सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। तो ये नहीं कि दशमलव दिए तो बार बार दशमलव देते जाए या 0 दे बैठते जाए, ठीक है, नहीं, एक बार दे दिए दशमलव तो आप जितना मन है जितना 0 उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो चलिए ऐसा ऐसा कुछ ही होगा, साथ 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 चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन यही चीज़ को हम चलिए देखिए कैसे छोड़, इसका मान कितना आएगा 0.7777 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। तो यही चीज़ को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जब चलता रहेगा तो 0.7 पर एक रिंग दे के स्टॉप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ, तो अब हमको बताइएगा 0.7 का मान क्या होगा, 0.7 का मान क्या होगा, 0.7 पर एक रिंग का मान क्या होगा, 0.7 पर एक रिंग का मान है। इससे पहले हम बताए थे, ई मत सोचिएगा कि रेकरिंग हटाएंगे तो माइनस, देखिए दशमलव के पहले वाला बताए थे तो वो रेकरिंग के नहीं, दशमलव से पहले वाला यानी दशमलव से पहले कोई संख्या पर रेकरिंग रहता तो वो हटाते रेकरिंग बात तो कौन सी देते। आप समझिए, इसका हम मान पूछेंगे 0.7 का मान क्या होगा, इतना का मान क्या होगा, ठीक है। इतना का मान क्या होगा, तो समझिए इतना का मान क्या होगा हम पूछेंगे। तो आप क्या बताइएगा, हो सकता है जानते होंगे 10 मार में, तो जानते होंगे तो बता दीजिएगा, ठीक है। यानी 7 है, दशमलव के बाद कितना है 7 लिख देंगे, देखें ना दशमलव के बाद 7 है तो 7 लिख देंगे। और रेकरिंग हटाएंगे तो उसके लिए 9 आएगा, यही आंसर होगा। क्या होगा 7/9। आज जी अभी दिमाग लड़ाइए, जब इसके कहने का मतलब इतना का मान ये हो सकता है, इतना का मान क्या हो सकता है, ये आ सकता है, तो इतना का मान भी तो ये हो सकता है कि नहीं। देखिए वही चीज़ लिखेंगे नहीं, 0.7 का मान कितना 7/9 हो जाएगा। यानी इसका मान इतना आया, कितना आया इतना, तो इतना का मान भी तो इतना होगा। चलिए अभी कैसे आता है उसको हम प्रूव करके आपको बताएंगे, ठीक है। और हम बताएंगे भी कि 9 क्यों लिखते हैं बटा में, तो आप समझिएगा। देखिए एक चीज़ यहाँ पर यूज होगा, देखिए हम बताए थे 10 पर एक रिंग और दशमलव मान लीजिए ऐसे 6 लिखा हुआ है, तो दशमलव के पहले अगर पर एक रिंग रहेगा तो इसको एक रिंग हटाएंगे तो -10 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन दशमलव के बाद वाला पर एक रिंग रहेगा, ठीक है, मान लेते इस पर एक रिंग, तो दशमलव के बाद वाला पर एक रिंग रहेगा तो इसको हटाएंगे तो 6/9 लिखाएगा। इस चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे। लेकिन दशमलव के बाद वाला संख्या पर एक रिंग रहेगा, उसको एक रिंग को हटाते हैं तो 9 आता है, ठीक है। एक संख्या पर एक रिंग था 6 पड़ता तो 9 लिखे। अगर 2 संख्या रहता, मान लेते 66 पर एक रिंग है तो 2 × 9 होता। 3 संख्या पर मान लेते दशमलव के बाद एक रिंग रहता 3 × 9, मान लेते 4 संख्या पर कुछ भी संख्या रह सकता तो 4 × 9 होगा, 5 गो पर रहेगा तो 5 × 9 होगा, ठीक है, ऐसे होगा। लेकिन दशमलव के पहले पर रहेगा तो उसके लिए माइनस लिखते हैं। चलिए मान लेते हैं कि 501 पर एक रिंग, 531 पर एक रिंग है, लेकिन ये दशमलव के पहले है, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखाएगा, माइनस एक रिंग हटाएंगे तो 531। बात को समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये दशमलव के देखिए, तो इतना का हम मान पूछेंगे, तो इतना का मान देखिए, जब इसका मान ये आया तो इसका मान भी तो ये होगा कि ना होगा, इतना में कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझिए, हम नोट भी लिखाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसी अभी हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो दशमलव के पहले जिस संख्या पर एक रिंग रहेगा, दशमलव के पहले जो संख्या पर एक रिंग रहेगा वो संख्या हम लिख लेंगे, ठीक है। क्यों हम प्रूफ करके भी बताएंगे। और दशमलव के पहले पर जो संख्या पर एक रिंग रहेगा पहले वो संख्या लिख लेंगे, और उसको रेकरिंग के हटाएंगे तो बटा कितना लिखेंगे, रेकरिंग के हटाएंगे, एक संख्या पर एक रिंग रहेगा तो 1 × 9 आएगा, 2 संख्या पर एक रिंग रहेगा तो 2 × 9, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ना, यही चीज़ आया कि ना आया, देखिए इतना बटा का इतना, देखिए ना, इसको जब मान इतना आया तो इसका भी मान कोची होगा, इसका भी मान ये होगा कि ना होगा, या आपका मान है तो यहाँ पर देखिए, मतलब इसको रिपीट करने से हम रोक दिए, ठीक है। तो चलिए हम आपको प्रूफ करके बताते हैं। इसका मान कितना आया था, इसका मान हम पूछे तो कितना आया था 7 लिखाएगा, एक अंक पे रेकरिंग है तो रेकरिंग हटाएंगे, यानी रेकरिंग देखिए ना ख़त्म कर दिया, इसके लिए 9 आएगा, यही आंसर होगा। चलिए हम प्रूफ करके आपको बताते हैं, ठीक है, कि कहाँ जाता है, मतलब कैसे होता है 9 नीचे में, ठीक है। तो चलिए आप इसको हम मिटा देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। यही चीज़ बात को कारण हो सकता है वहाँ पर नहीं अटके। तो चलिए अभी हम बोले कि 0.0
7 पे रेकरिंग का मान क्या है, मान क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। तो इसका मान कितना होगा, देखिए 7 पे रेकरिंग है तो 7 लिखेंगे, और 7 पे रेकरिंग है एक संख्या पर, तो ये रेकरिंग हटाएं तो उसके लिए 9 होगा। देखिए ना, इसका हम मान पूछेंगे तो कितना होगा, 7/9 आंसर। चलिए अब 9 नीचे में कैसे आता है वो हम आपको प्रूव करके बताते हैं, ठीक है। 9 कैसे आता है, ये तो शॉर्ट नियम हो गया, लेकिन आपको हम बताते हैं 9 कैसे आता है, ठीक है। वो तो याद रखना पड़ेगा ना कि रेकरिंग हटाएंगे तो 9। अब 9 कैसे आता है वो आपको हम प्रूव करके बताते हैं। देखिए 7 था, 7 पे रेकरिंग था, तो रेकरिंग हटाएं तो बटा में 9 आया, 7 लिख दिए। और 7 पे क्या था, देखिए ना, यही 7 पे रेकरिंग था। तो कहने का मतलब देखिए 7 पे रेकरिंग है तो 7 लिखेंगे और रेकरिंग हटाएं, ठीक है। यहाँ पर से रेकरिंग हटा दे, ये यहाँ रेकरिंग देखिए, ये यहाँ पर वाला संख्या पर देखिए, संख्या तो वही ना, ये वाला लिखे, ठीक है। तो 7 पे रेकरिंग है तो 7 लिख दिए, और रेकरिंग हटाए तो 9 लिख दिए, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं रेकरिंग नहीं है तो रेकरिंग भी हटाएं तो ये वाला 9 लिखे, ठीक है। तो चलिए आपको हम प्रूफ करके बताते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 0.7 ना है, चलिए हम 4 लेके बताते हैं। कोई भी संख्या लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आपका मन है तो 7 ही ले लेते हैं, ठीक है। आप कोई भी संख्या लीजिए, जिसे हम पूछेंगे कि 0.4 पे रेकरिंग है, इसका मान बताइए, तो 4/9 होगा, 4 क्या होगा, 9 होगा। जैसे 0.5 पे रेकरिंग बताएंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 5/9 होगा, ठीक है। यानी 5 लिखेंगे, रेकरिंग एक अंक पे है तो एक अंक पे लिखेंगे। जैसे 0.6 पर रेकरिंग हम पूछेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 66 और 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 आंसर आएगा। इसका हम नोट लिखाते हैं, ठीक है। चलिए ये वो प्रूफ करके हम पहले बता देते हैं इसको। तो चलिए यहाँ पर समझिए, ये क्वेश्चन, ये कौची था, क्वेश्चन था, देखिए ना, इतना बार इतना का मान क्या होगा, यही ना क्वेश्चन था, दूरा लिख दिए ना। चलिए इतना यही क्वेश्चन था, तो अब हम चलिए हल करते हैं, इसी में कर देते। चलिए माना कि इतना बराबर x, 0 दशमलव कितना है, इतना बराबर x मान लेते हैं, इतना बराबर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। यानी x बराबर इतना मान लेते हैं, या तो बोले इतना बराबर x मान लेते हैं, जो बोलना है बोलिए, ठीक है। तो चलिए 0.7 पे रेकरिंग बराबर x मान लिया, कितना मान लिया, इतना बराबर हम x मान लिया, ठीक है। तो अब चलिए दोनों तरफ x मान लिए, उतना तक में दिक्कत तो नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। अब दोनों तरफ 10 से गुना कर दीजिए, ठीक है। दोनों तरफ आपको 10 से, एक अंक पे रेकरिंग रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब एक अंक पे रेकरिंग रहेगा तो आप 10 से गुना कीजिएगा, दो वो आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए दोनों तरफ लिखिएगा, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है, करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, समझिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए दोनों तरफ 10 से गुना कीजिएगा तो इबला कितना लिखा हुआ है, एक बराबर लिख देते हैं, बड़ा कर देते हैं, ऐसे डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ठीक है। इतना लिख दिए, यही संख्या लिख दिया। अब क्या बोलेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे 10x, इसमें 10 से गुना कर, ठीक है। तो समझिएगा। अब आपसे पहले हम कुछ बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मतलब मान लीजिए 3 8, अगो इतना लिखा हुआ है संख्या, ठीक है। हमको इसमें 10 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये पहले दशमलव कितना है, 38.74 लिखा हुआ है, इसमें 10 से गुना करने हैं, 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव उठ के यहाँ चला आएगा, इसके बीच में आएगा। एक शून्य से, यानी एक शून्य है तो ये दशमलव यहाँ चला आएगा। अगर 2 शून्य रहेगा, जिसे 2 शून्य कहने का मतलब है
1 पर 1 शून्य है तो ये दशमलव यहाँ उठ के चला आएगा, और 2 यानी 100 से गुना करते तो ये दशमलव यहाँ आ जाता है। यानी आप इससे हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, कि दशमलव जो है ये किधर चला जाता है वो हम पढ़ाएंगे। तो जो है दाईं की ओर चल जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो 1 अंक दाईं ओर जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक दाईं की ओर चला जाएगा, 1000 से गुना करेंगे तो 3 अंक दाईं चला जाएगा, ठीक है। तो हम बताएंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 38 7 दशमलव इतना आ जाएगा, ठीक है, 10 से गुना करने के बाद। समझ रहे? जैसे आप मान लीजिए कोई संख्या और मान लीजिए, जैसे 5.7 है, ठीक है, 5 दशमलव कितना है, 7 है, यहाँ पर 4 ले लेते, कुछ भी ले लीजिए ना, 3 ले लेते, इसमें हम 10 से गुना कर दिए, 10 से गुना कर दिए हैं, पहले इतना संख्या लिए थे, ठीक है, जैसे 5 7 73 संख्या लिए थे, 5 दशमलव इतना, इसमें हमको 10 से गुना करना था, इतना गुने देखिए 10 कर दिए ना, ये दशमलव जानते हैं, फिर 1 अंक के बाद यानी 10 से गुना करेंगे तो 1 अंक दाईं ओर चला जाएगा, ठीक है, तो 7 लिखेंगे, अब कितना हो जाएगा, 57.3 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और यही हम 100 से गुना करते, ठीक है, आप समझिए, अगर 100 से गुना करते तो दशमलव इधर चला जाता, ठीक है, यानी 500 कितना हो जाता है, 553 अमान है तो यहाँ पर दशमलव दे सकते हैं, और दशमलव दे के 0 दे सकते हैं, कारण दशमलव के पहले बाद में भी कोई 0 का महत्व नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखते दशमलव इतना तो इतना रहने देते, यानी 73 होता, ठीक है, आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या ले लेते हैं 3.8 इतना, इसको 3 अगुने 100 करते हैं, अब 100 गुना कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए 100 से गुना कर रहे हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव चला जाएगा, ठीक है, 2 अंक के बाद चला जाएगा, तो 3 इतना में कितना से गुना किए, इतना में हम 100 से गुना किए, ठीक है, हमको ज़रूरत था 100 से गुना करने, तो अब कई शून्य है, 2 शून्य, तो 2 अंक के बाद दशमलव, ये दशमलव उठ के यहाँ चला आएगा, अब इसके बीच में चला आएगा, ठीक है, यानी इसके बीच में चला आएगा, तो कितना लिखाएगा 300 इतना बट दशमलव 3, यही आंसर होता है, ठीक है। तो चलिए अब समझाते, यही बातिया को यहाँ पर आप समझिए। अब कोई भी संख्या में जितना, जैसे एक गुना कीजिएगा तो 1 से रह जाएगा, लेकिन 2 गुना कीजिएगा तो 2x, एक कुछ नहीं थी इसके संख्या 1 रहता है, इसलिए 1 हम नहीं लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यानी 1 से गुने 1 कीजिएगा तो 1 से रहता है, आप मन है तो 1x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, लेकिन x ना भी 1 नहीं भी लिखिएगा ना तो 1 इसके आगे कुछ नहीं, तो किसी भी संख्या के पहले x रहता है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर y रहता, अब y गुना z मान लेते z रहता, तो 1z भी लिखते तो पर भी सही होता, 1z भी लिखते तो पर सही, और या z भी लिखते तो पर भी सही, कारण इसके आगे कुछ नहीं तो 1 रहता, ठीक है, आप समझ सकते हैं। लेकिन मान लेते 2 बार गुना करते, ठीक है, तो जैसे मान लिए इतना कर दिए तो ये लिख दिए z, तो गलत नहीं किए, गलत भी नहीं कोई बोलेगा, कुछ नहीं तो इसके आगे 1 रहता है, ठीक है, तो इसको बार बार लिखने की ज़रूरत, लेकिन आप 2 गुना कीजिएगा तो 2z लिखना पड़ेगा, 2z लिखना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते 3x करते तो 3x आपको लिखना पड़ेगा, यानी देखिए 1 से बड़ा संख्या रहेगा तो लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 10 गुना कीजिएगा 10x, तो ये कौन सी होगा 10x हो जाएगा, ठीक है। तो वही चलिए हम दोनों तरफ, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते थे, यहाँ पर यही चीज़ को दोनों तरफ 10 से गुना किए तो 10x हो जाएगा, 10x होगा कि नहीं। अभी हम बताए थे 10 से गुना करेंगे तो दशमलव किधर जा, 1 अंक किधर चल जाएगा, दाईं ओर चला जाएगा, ठीक है, नहीं तो आप करके देख लीजिए ना कुछ से, ठीक है। तो 0 दशमलव कितना हो जाएगा, 0 दशमलव, यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ और बताते हैं आपको, ठीक है, चलिए एक चीज़ थोड़ा सा और समझाते हैं। देखिए ये दशमलव ये कितना लिखा हुआ है, इसको पहले हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, चलिए यहाँ पर अभी ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, अभी रुक जाइए इसको, हाँ जी, अभी हम प्रूव कर रहे हैं। इतना बराबर हम कितना मान लिए, इतना बराबर, जैसे क्वेश्चन में क्या था 0.7 पर 1 रिंग, तो इतना बराबर हम कितना मान लेते, x मान लेते, तो क्या हम x बराबर एक किस पे 1 रिंग है, 7 पे 1 रिंग है, तो 1 रिंग का मतलब क्या है, ये बहुत सारा जितना मन है अनंत तक लिख सकते हैं, तो मन है तो लिख लीजिए 0 दशमलव कितना 0.7, जय गो मन है 7 वो 7 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं इतना हम 7 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो चलिए अब दोनों तरफ अब जैसे यहाँ पर 7 था तो 7 पे रेकरिंग था, तो हमको जितना मन है उतना रेकरिंग दे सकते हैं। यहाँ डॉट डॉट कर लीजिएगा, ये नहीं कि खाली इतने तक 7 लिख दीजिएगा, कारण यहाँ पर रेकरिंग है, ठीक है, ये चलता रहेगा, इसका कोई पते नहीं कि कहाँ तक जाएगा, कई को 7 होगा, ठीक है। तो अब लिखिए दोनों तरफ 10 से गुना करने पर ठीक है। तो अभी हम बताए थे 10 से गुना, तो डायरेक्ट लिखते हैं हम 10x गुना करेंगे, 10x हो जाएगा ना, बराबर है तो बराबर देंगे। अब देखिए इसमें 10 से गुना किए, ठीक है, इसमें 10 से गुना किए, इसमें आप 10 से गुना कीजिएगा, तो हम बताए थे कि दशमलव उठ के कहाँ चल जाएगा, एक अंक दाएँ की ओर चला जाएगा। तो आप लिखिएगा 0, मन है तो 0 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन किसी भी संख्या मान लेते हैं 0,4 लिखा हुआ है तो इसको क्या बोल सकते हैं, 4 लिखा हुआ, मान लेते हैं 0,66 लिखा तो इसको क्या बोलते हैं, 66 बोलते हैं। तो 0 आके महत्व नहीं रहता है, किसी भी संख्या के पहले 0 रहे तो उसको कोई महत्व नहीं रहता। कहने का मतलब 0 आगे में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वही संख्या बोलिए। मान लेते 10 इतना लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको कौची बोलेंगे, ये 0 10 का मतलब 10 हुआ, ठीक है। 0,5 लिखा हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, 5 बोलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर 0 मत लिखिए, अगर लिखो कीजिएगा तो गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप काहे ले लिखेंगे, इसमें भी 0 आगे में रहेगा तो कोई दिक्कत तो ना है, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे 5 लिखते हैं तो अच्छा लगेगा, लेकिन इसके पहले 0 दे देंगे, अरे 5 बोलिए ना, 5 बोलिए, 0,5 काहे ले बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये कौची हो जाएगा 7, यहाँ 10 से गुना किए हैं तो ये वाला कहाँ उठ के चला आएगा, यहाँ उठ के लिखिए 7.77 जय गो मन है वो लिखिए, कारण यहाँ डॉट डॉट दिया हुआ है, जय गो मन है उतना 7 लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से गुना किए तो दशमलव उठ के कहाँ चलाया, यहाँ चलाया, जय गो मन है 7 लिखे को वो 7 लिखिए, कारण ये अनंत तक है, डॉट डॉट कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम इतने लिखते हैं, डॉट 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 कर देते हैं, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो यहाँ मिटा देते हैं, कारण आप नीचे भी एक स्टेप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक स्टेप यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10x डायरेक्ट हम करते हैं, यहाँ पर 10 इसमें है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काहे बुतरगुनियर करते रहें जो झूठ मूठ के, 1 से गुने 10 कीजिएगा, हम बता के मिटा देते हैं, ठीक है। आप इसके 10 से गुना करने का मतलब आप यही संख्या को लिख के निचुआ में क्या करें, चलिए ये जगह पर हम यहाँ बता देते हैं थोड़ा सा, x लिखिएगा ना, हाँ x इतना 0.777 लिखिएगा ना, इसे ऐसे करके, जय गो मन है 7 वो उतना को लिखिए, डॉट डॉट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए लिखें दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो एनू 10 से गुना करते, एनू 10 से गुना करते, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 से गुना करते, या डॉट डॉट के बाद भी लिखिए, ऐसे ही यहाँ पर लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत, 10 से गुना करते, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ बना आ जाता है, तो डायरेक्ट 10x बराबर कितना, 10 से गुना किए तो दशमलव उठ के कहाँ चलाएगा, यहाँ 100 से गुना करते तो यहाँ चलाता, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिखिए 7, ये दशमलव यहाँ चलाएगा, 10 से गुना किए तो 7 जय गो मन है 7 लिखे को वो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए वही चीज़ भाई, यानी आप लिख सकते हैं बीचा में 2 लाइन बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाइन की, एक लाइन न बढ़ा, हम डायरेक्ट यहाँ कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ लिखें गुना करने पर तो ऐसे नीचे ही लिखना चाहिए, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते हो उतना बात को। तो हम यहाँ पर कर दिए 10 से गुना, लेकिन हम यहाँ करना उचित नहीं है, ठीक है। जब यहाँ लिखे तो इसका नीचे ही लिखना चाहिए था, लेकिन आप उतना समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहीं लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, बराबर 7 0 दशमलव कितना है, 0.7 जय गो मन है 7 लिखे को वो लिखिए, डॉट डॉट इसमें 10 से गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप समझ गए, यहाँ 10 से गुना किए दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ का मतलब एक तरफ इधर एक तरफ उधर, बराबर के बराबर आता है तो एक तरफ इधर होता है एक तरफ उधर, समझिए, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो फिर एक स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इतना कर दिए ना, तो जानते हैं अब इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है।
अब इसको जो है उपरेला में घटा लीजिए, ये 10x लिखा हुआ है, अब इसको घटा लीजिए, ठीक है, इसमें घटा लीजिए। तो आपका मन है तो हम एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट घटाइएगा, 10 में से x जाएगा, ये नीचे से नीचे वाला में ऊपर वाला को घटा लेना, नीचे वाला में ऊपर वाला घटा लेना है, माइनस कर लेना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिखिएगा 9x, घटाइएगा तो कुछ लिखाएगा 9x लिखाएगा ना, 10 में से x जाएगा तो 9x है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इधर घटाइए, देखिए 7 में से 7 घटेगा तो 0, 7 में 7 घटेगा 0, 7 में 7 घटेगा 0, ऐसे ऐसे चलता रहेगा कि नहीं है। अंतिम में देखिए 7 में 7 घटेगा तो 0, 7 में 7 घटेगा तो 0, ठीक है। अब देखिए कई गो 1 2 जय गो मन है वो लिख सकते हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। एक और मन है तो वो और लिख लीजिए, दशमलव बोलते हैं, डॉट डॉट दिया हुआ है तो जय गो मन है। देखिए 7 में 7 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0, फिर 7 में 7 जाएगा 0, 7 में से फिर 7 घटाइए 0, फिर 7 में से 7 घटाइएगा तो कुछ ही होगा 0। और यहाँ पर देखिए दशमलव है, दशमलव लिख देंगे, ठीक है, दशमलव है तो दशमलव लिख देंगे। और 0 में से देखिए निचलेला, सॉरी यहाँ पर देखिए निचलेला में से घटा रहे थे, देखिए 7 में 7 जाएगा 0, 7 में 7 जाएगा 0, 7 में 7 जाएगा, देखिए ना, यानी हम बोले थे निचला को निचला में उपरेला को कौची करना है, घटा लेना, ठीक है। तो देखिए अब 7 में से 0 जाएगा तो कौची होगा, 7 होगा, ठीक है। तो दशमलव के बाद 0 का महत्व बनाए, तो ये कौची हो गया 9x बराबर 7, ठीक है। तो x बराबर कितना होगा 7/9, देखिए प्रूव हो गया कि नहीं, प्रूव्ड कर रहे थे 7/9, यही हो गया प्रूव्ड, यही प्रूव्ड, देखिए यही ना आया था जी बटा में 9, कैसे 9 आता है आप समझ गए ना, ठीक है। तो चलिए हम देखिए शॉर्ट में कैसे बता देते हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं। इसी चीज़ को हम देखिए कितना शॉर्ट में बनाते हैं, लॉन्ग में एक तरह से बना दिए, अब समझ लीजिए 0 दशमलव कितना था 7, यहाँ पर कोई पर भी संख्या पर रहेगा सेम वैसी बनेगा, ठीक है। यहाँ पर एक अंक पे खाली रहना चाहिए, 4 रहे, 5 रहे, 2 रहे, 3 रहे, ठीक है, 8 रहे, कुछ भी संख्या रहे, ठीक है। तो चलिए इतना बराबर हम फाट बोले थे, इतना बराबर कितना मान आया था, ठीक है, यानी 7 बटा कितना हुआ। चलिए अभी हम 4 लेके बनाते हैं, ठीक है, अभी हम 4 लेके बनाते हैं, इतना बराबर कितना होगा 4/9, यानी कुछ भी रहेगा सेम प्रोसेस लगेगा, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं क्वेश्चन था इतना बराबर कितना मान आया, इतना। आप प्रूव करके बताते हैं कि इतना कैसे आता है, यानी 9 नीचे में रेकरिंग हटाते हैं तो 9 कैसे आता है, ठीक है। चलिए प्रूव करते हैं, अभी हम देखिए वही चीज़ को शॉर्ट में कर देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, तो 0.4 पर रेकरिंग बराबर हम मान लेते हैं इतना बराबर कितना x, इतना बराबर x मान लिए, माना कि, ठीक है, माना कि। अब चलिए इतना कर लें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इतना बराबर 0.4 पे रेकरिंग है तो 4 जय गोमन है वो लिख सकते हैं, जय गोमन है उतना को लिख लीजिए, डॉट कर लीजिए, ठीक है। मान है तो 3 गो तो 3 गो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना डॉट कर लीजिए, ठीक है। डॉट करने का मतलब ये अनंत तक है, इसका पता नहीं। अब दोनों तरफ हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुना कर लेते हैं, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है, 10 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ 10 से गुना कीजिएगा, इसमें 10 से गुना कीजिएगा इधर 10 से, तो कितना हो जाएगा 10x। देखिए वही चीज़ को हमें कितना शॉर्ट में खाली इतना लिख दिए, अच्छा लग रहा है ना देखने में, दोनों तरफ 10 से, तो से 10 से गुना करेंगे, यानी से 10 से। तभी हम बताए थे ये 10 से गुना करने के बाद देखिए इसमें 10 से गुना कीजिएगा तो 10 यहाँ उठ के चला आएगा, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 4, जैसे 0 4 4 ऐसे लिखिएगा, ये दशमलव आएगा तो समझिएगा, तो 4 4 आएगा ऐसे करके। तो जी इसमें पहले 0 लिखने की क्या ज़रूरत है, ऐसे भी 4 बोलिए या 0 4 बोलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं ये 0 का मतलब जी यहाँ पर ही 0 चल जाएगा, 0 4 ऐसे हो जाएगा,
ठीक है। तो देखिए किसी भी संख्या के पहले जीरो रहेगा तो हम जिसे हम बोले थे जैसे 5 लिखा हुआ तो इसको 5 काहे नहीं बोले, 0 5 क्या बोलने का ज़रूरत है, यानी डायरेक्ट हम बोलेंगे 5 लिखा हुआ। तो चलिए इसमें भी 10 दोनों तरफ 10 से गुना करने पड़े, इसमें 10 से गुना करेंगे तो 10x, इधर 10 से गुना करेंगे तो दशमलव इधर चल जाएगा दाईं ओर एक अंक, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, एक के चीज़ को बताते नहीं। 4 दशमलव कितना हो जाएगा 4 4 जाएगो मन है ना आपको, मन ये नहीं कि यहाँ पर तो 3 गो लिखे थे तो 3 गो लिखे थे तो इसमें कैसे 4 गो लिख दिए, दशमलव 2 ना लिखाना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका मन है तो चलिए 2 गो लिखते हैं, जय गो मन है वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन है वो और लिखे तो वो और लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एनहू मन है वो और लिखने के तो वो और लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसमें अब क्या करना है ना, निचला में ऊपरा को घटा लेना। ठीक है, यानी इसमें 10x में से ऊपरेला को घटा लेना। ठीक है, निचलेला में से ऊपरा को घटा लेना। तो चलिए पहले इधर से घटाते जाइए, घटाने का इधर से नियम होता। ठीक है, आप इधर भी लिख लीजिएगा बराबर के इधर, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, पहले इधर भी लिख लीजिएगा। तो चलिए 4 में से 4 जाएगा तो 0, 4 नीचे से घटा रहे हैं, 4 में 4 जाएगा तो 0, फिर 4 में से 4 जाएगा तो 0, 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। 3 गो हो गया, यानी यहाँ तक कहानी हो गया इसका। 4 में से 4 जाएगा तो कुछ ही होगा, 0 होगा कि नहीं। 4 में से 4 जाएगा तो 4 में से 4 जाएगा 0। देखिए 4 में से 4 गया तो 0। ठीक है, यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 में से 4 गया तो 0। यहाँ देखिए दशमलव, ठीक है, यहाँ दशमलव है तो दशमलव दे दीजिए। यहाँ तक कर दिए ना, आपका मन है तो तीनों को लिखने तो तीनों को लिखिए। ठीक है, इसमें तो 5 को लिख दिया ना, इसमें 5 को लिख दिए हैं, कोई दिक्कत ना है, ऐसे खाली बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इधर का एगो लिखे, एक दशमलव के बाद जो है ना संख्या बराबर कर लीजिएगा, यानी जाएगो मन उतना मन मना लिखिएगा लेकिन बराबर कर लीजिएगा। ठीक है, 1 दशमलव के बाद 1 2 3 4 और दशमलव के बाद एक में 5 गो 4 को लिख लीजिए। इधर जितना 4 गो रहे ऊपर में 4 माने तो नीचे में बढ़ा लीजिए। ठीक है, नीचे में बढ़ा लीजिए, नीचे में ना मिटाते हैं यहाँ पर तो आप नीचे में बढ़ा लीजिए, यानी बराबर कर लीजिए। दशमलव के बाद जितना रहेगा उतना वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सामना सामने लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको घटाने में ये दो भी होगा, दो टी जाएगो मन है 4 इधर लिखने का, जाएगो 4 लिख लीजिए। देखिए 4 में से 4 घटेगा तो 0 लिखते हैं, 4 में से 4 घटाइएगा तो 0 होगा, 4 में से 4 घटाइएगा तो 0 होगा, 4 में से 4 घटाइएगा तो 0 होगा। दशमलव है तो दशमलव दे दीजिएगा, और 4 में से 0 घटाइएगा तो 4। तो सामने सामने जाएगो 0 कहने का मतलब दशमलव के बाद जाएगो, दशमलव के बाद इधर जाएगो रहेगा ना, आपको मन है यहाँ पर जाएगो कर लीजिएगा। ठीक है, नीचे में ज़्यादा ना कीजिएगा। देखिए इतना कर लिए तो दशमलव के बाद गोली मारिए, दशमलव के बाद संख्या का 0 का वैल्यू नहीं होता, दशमलव के बाद संख्या का नहीं, मतलब दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता। बराबर है तो बराबर दे देंगे, और 10 x में से x जाएगा तो 9x आएगा कि नहीं। चलिए 9x बराबर कितना होगा 4। ठीक है, तो दशमलव के बाद देखिए ना गोली मारिए ना, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता। ठीक है, तो दशमलव के बाद इसमें 0 खत्म हो गया तो बचा कुछ 4। ठीक है, देखिए ना दशमलव में 0 ना था जी, 4 थोड़ी ना दशमलव में है, 0 था दशमलव में। ठीक है, यानी दशमलव के बाद 0 का वैल्यू खत्म हो गया। तो देखिए x बराबर लिख सकते हैं ना, 4 बटा एक गुना में है, देखिए ना 9x लिखा हुआ है, 9 गुने x भी बोल सकते हैं, तो गुना में तो नीचे बराबर की तरफ भागे में आ जाए। देखिए यही प्रूव हो गया कि ना, इतना प्रूव्ड हो गया। चलिए अब 2 अंक वाला बताते हैं आपको। तो हम 2 को प्रूव करके बता दिए। ठीक है, उसके बाद हम नोट लिखाएंगे। तो इधर कोई दिक्कत नहीं है, जितना इधर को लिखिएगा ना दशमलव,
अधिदर संख्या, ये देखिए ना डॉट डॉट दिया हुआ है, तो जितना मन है उतना बढ़ा सकते हैं, लेकिन जितना दशमलव के बाद जो संख्या इधर रहेगा जाएगा वो कर लीजिएगा इधर। नहीं तो वो ओकरा में रहेगा बढ़ के, एकरा में रहेगा कम में, तो दिक्कत हो जाएगा ना घटाने में। तो चलिए अभी हम पूछते हैं दो संख्या, जैसे 0 चलिए दूसरा इतना का मान हम पूछेंगे कितना होगा, इतना का मान हम पूछेंगे तो क्या बताइएगा, इतना का मान इतना होगा 43 लिखाएगा, 2 अंक पे रेकरिंग है, रेकरिंग हटेगा, दशमलव के बाद संख्या पर बता रहे रेकरिंग रहेगा, तो उसके लिए हाँ रेकरिंग को हटाएंगे तो 9 होता है, ठीक है। एक संख्या पर रहेगा 9, 2 संख्या पर रहेगा 2 9, बटा में होता है, 3 संख्या पर रहेगा तो 3 9 होगा, अब बटा में यानी भागा में हो जाता है, ठीक है। दो देखिए ये 43 है, 43 लिखेंगे, दशमलव के बाद संख्या पर रेकरिंग है तो रेकरिंग हटाएंगे, तो 2 संख्या पर है रेकरिंग तो 2 9 आएगा नीचे में, यही आंसर होगा, ठीक है। लेकिन ये 2 9 आता है कैसे, 9 2 आएगा कैसे, वो हम प्रूव करके बताते। तो चलिए हम डायरेक्ट लिखते थे, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही ना था, इतना इतना का मान क्या होगा, तो इसका मान क्या उतना है 43/99, यानी आपको 99 से भागा देना है कितना, 43 में देना है, कहने का मतलब यही ना हुआ जी, 99 से भागा 43 में देना है, तो इसका मान कितना, हम इसका मान भी पूछेंगे तो कौची होगा, इसका मान पूछेंगे यानी 43/99, यानी 99 को भागा देंगे कितना 43 में, ठीक है। तो कौची आएगा देखिए ना 0.4343 ऐसे करके देखिए, जब इसका मान ये आएगा तो इसका मान ये भी होगा कि नहीं, यानी 0. ऐसे 4 3 रिपीट होते रहेगा, 4 3 रिपीट होते रहेगा, तो जो 4 3 रिपीट होते रहेगा तो उसको हम रेकरिंग दे के रोक काहे नहीं सकते, तो देखिए इसका मान यानी इसका मान ये आएगा कि ना आएगा, समझ रहे हैं ना, ऐसा ऐसा चलता रहेगा, तो आप उतना भागा ना देते रहिएगा, हम उसका हम 9 कैसे आता वो बताते हैं, ठीक है। तो इसका मान कितना है, मान क्या होगा, इसका हम मान पूछे थे, क्या है इसका मान क्या होगा, क्या होगा, ठीक है क्या होगा, तो चलिए हम बताते हैं आपको, समझिएगा यहाँ पर डायरेक्ट हम प्रूव, क्वेश्चन यही ना था 0.43 पर एक यही था। चलिए इतना बराबर हम मान लेते हैं x, या तो बोलिए x बराबर इतना मान लेते हैं, ठीक है, या इतना बराबर x मान लेते हैं, बात बराबर 0.43 पे रेकरिंग यानी 43 पे रेकरिंग, ठीक है, बराबर हम x मान लेते हैं, माना कि ठीक है। अब ये देखिए, अब एक अंक पे हम बताए थे, एक अंक पे रेकरिंग रहेगा तो 10 से गुना कीजिएगा, 2 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो दशमलव के बाद 2 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो 100 से गुना कीजिएगा, और दशमलव के बाद 1 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो प्रूफ करने के लिए 10 से गुना कीजिएगा, और 3 अंक पे रहेगा तो 1000 से गुना कीजिएगा, 4 अंक पे रहेगा 10,000 से गुना कीजिएगा, रेकरिंग रहेगा दशमलव के बाद तो 10,000 से, 4 अंक पे रहेगा दशमलव के बाद रेकरिंग, तो प्रूफ करने के लिए कितना 10,000 से गुना कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इतना माना कि इतना बराबर x मान लिए, चलिए अब डायरेक्ट हम इसको दूर में लिखें, यहाँ पर कुछ हमको लिखना है, ठीक है। माना कि x बराबर कितना, क्वेश्चन यही ना था 0. इतना को हम प्रूव कर रहे हैं कि बटा में 2 9 कैसे आता है, यही हम प्रूव कर रहे हैं आपको। चलिए इतना बराबर मान लिए x, इतना बराबर x मान लिए, या x बराबर इतना मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, ठीक है। तो चलिए इसमें 100 से गुना कीजिए, तो इसको पहले आप लिख लीजिए, इसको इतना बराबर, ठीक है, इतना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 0. देखिए 43 पे रेकरिंग है तो रिपीट कौन होगा, यानी जिस संख्या पर रेकरिंग रहेगा वो कुल्ले रिपीट होगा, तो 43 पे रेकरिंग है तो 43 रिपीट होता रहेगा, ऐसा 43 चलता रहेगा, और जाएगो मान है वो लिख लीजिए, डॉट डॉट कर दिए, ठीक है। जाएगो मान है यानी रेकरिंग हटाएंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं 0.43 डॉट 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 है, रेकरिंग हटाएँ तो चलिए इतना बराबर हम कितना मान लिए, यानी इतना बराबर x मान लिए, ठीक है। तो चलिए हम x बराबर ये कितना लिखा हुआ है 0.
43 पे रेकरिंग है, तो हम इसको हाँ रेकरिंग हटाएंगे तो 0.1 यानी रेकरिंग स्टॉप करने के लिए ना ऊपर में देते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं 43 चलता रहेगा। ठीक है, तो अब क्या लिखा है दोनों तरफ इतना से 100 से गुना, दोनों तरफ 100 से गुना करिए, एन 100 से कर दीजिए और एन 100 से कर दीजिए। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं, पहला में नियम में हम बता दिए कि कैसे लिखें। तो ये कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा कि नहीं, 100x बराबर है तो बराबर लिखेंगे। इसमें आप बताए थे 100 से गुना कीजिएगा तो 0.2 अंक यानी 2 जीरो है इसमें, तो 2 अंक के बाद दशमलव चला जाएगा, यानी 2 अंक दाईं की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप डायरेक्ट लिखिए दशमलव यहाँ चला जाएगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 43। हम बार बार बता रहे हैं क्या बात, या कि दशमलव यहाँ पर है 43 मान लेते, लिख लेते, यहाँ पर है 2 3 कुछ भी संख्या रहे, ऐसे करके कुछ भी संख्या, तो ये जीरो के यहाँ पर दशमलव 43 को डायरेक्ट बोलिए ना, यही लिखा हुआ है 43.3232 ऐसे करके लिखा हुआ है। जीरो काहे आगे में लगे, कोई भी संख्या के पहले जीरो का महत्व है ना, दशमलव के पहले महत्व है, नहीं तो संख्या के पहले जीरो रहे कोनो महत्व। ठीक है, यानी उसको हम 0.43 को हम 0.43 को केवल 43 बोल सकते हैं कि नहीं। चलिए ये दशमलव यहाँ उठ के चला आएगा। ठीक है, आप सोचिए 43 से रिपीट होगा, तो सामना सामने लिखिएगा ना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, 0 पर ये कितना हो जाएगा 100x बराबर, देखिए 100 से गुना करेंगे तो दशमलव यहाँ उठ के चल जाएगा। ठीक है, तो यानी दशमलव कहाँ उठ के चल जाएगा, यहाँ उठ के चला जाएगा, तो दशमलव यहाँ उठ के चल जाएगा, तो इसको आप लिखिए ना 43, यानी सामना सामने दशमलव वाला दशमलव के, अब जिसे आप समझिए 5 में से आपको दशमलव 3 घटाना रहता है, मान लेते 3 घटाना, दशमलव 3 घटाना रहता है, क्या आप 5 में से 3.3 घटाते नहीं ना, इसके दशमलव इसमें भी दे के 2 एगो जीरो दे देते, ये दशमलव 3 है तो दशमलव इसमें से घटाते हैं कि नहीं, अभी 1 पैसा 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ 4, 1 अंक के बाद दशमलव, तो ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए दशमलव के पहले वाला से दशमलव के पहले वाला इधर लिख लेंगे। ठीक है, अभी इधर दशमलव के बाद जाएगा 43 है, वो मन है वो लिख लीजिए। ठीक है, तो ये वाला इधर चल गया, तो 43 होगा कि नहीं, 43 जाएगा मन है वो लिखिए, लेकिन जितना इधर रहेगा ना उतना लिखिएगा तो बेहतर रहेगा घटाने में। मन तो बोलिएगा कि एगो तो इधर ही चला आया, एगो 3 गो था तो एगो 43 यहाँ चला है, तो इधर 2 ही ना बचा। अरे भाई हम बार बार बोल रहे डॉट डॉट के मतलब जाएगो, अब इच्छा है वो लिखो। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माने 3 गो लिखने के लिए यहाँ 3 गो लिखो, माने यहाँ 4 गो लिखने के 4 गो लिखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब घटाइए, ये 0 हो जाएगा ना, 3 में से 3 नीचे से ऊपर को। अब एक बात और समझिए, हम नीचे से ऊपर में घटाते हैं। ठीक है, नीचे वाला को नीचे में से ऊपर वाला को घटा लेते हैं, नीचे में से यानी 100x में से, यानी बड़का में से छोटका को घटाते हैं। ठीक है, यानी नीचे वाला में जितना लिखा हुआ है, सिंपल समझेंगे पर नीचे ऊपर वाला को ऐसे भी बोल सकते हैं ना, ऊपर वाला को नीचे वाला में घटा लेते हैं, ऊपर वाला को क्या करते हैं नीचे वाला में घटाते हैं। ठीक है, तो जो बड़ा रहेगा उसी में ना घटाएंगे, इसे माइनस करते हैं, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं नीचे वाला में ऊपर वाला को घटा लेते हैं, नीचे वाला में ऊपर वाला को घटा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बोले थे दशमलव के बाद जो को लिखना है वो आपका मन है तो 3 गो लिखने का, तो यहाँ पर 3 है, लेकिन जितना इधर रहेगा जितना उधर, देखिए ना डॉट डॉट दिया हुआ है, क्या बात एक बार बोल रहे हैं, आपको जितना मन है उतना लिखिएगा, लेकिन दशमलव के बाद जितना संख्या इधर रहेगा जितना गो लिखिएगा। तो ना 3 में से 3 घटेगा तो 0, 4 में से 4 घटेगा 0, कहने का मतलब बराबर रहेगा तो घटाने में आपको आसान रहेगा। जय गो लिखना है और वो देखिए 1 2 3 4 5 6 गो, 3 3 6 हो गए, दशमलव है तो हम भी दशमलव दे देंगे, इतना संख्या के बाद दशमलव है तो उतना संख्या के बाद हम भी दशमलव दे देंगे। अब देखिए 43 में से 0 घटाइएगा तो 43 रहेगा, अब बराबर है तो बराबर दे देंगे। अब 100x में से x जाएगा, 100x में से 1x बोलिए, या तो केवल एक मान लीजिए कुछ नहीं तो इसके आगे संख्या अभी हम क्या बताएं 1 रहता है। ठीक है, अब बोलिएगा यहाँ 100 तो गुना कर लिए 100x ने, अरे बाबा ये 100x ना है, हम दोनों तरफ 100 से गुना, आपको यहाँ पर डायरेक्ट ना लिखना है तो
यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यानी इसको हम 100 से गुना किए हैं ना, समझिए, इसमें नीचे वाला लाने के लिए ना गुना किए हैं। तो मान लीजिए कि आप नहीं भी लिखिएगा तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जिसे हम यही चीज़ में लिखे ना, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो इसमें 100 से गुना कीजिएगा तो ये चीज़ आएगा, इसमें इधर तरफ 100 से गुना कीजिएगा तो ये चीज़ आएगा। तो यहाँ पर 100 गुना में लिखने की जगह तो हम बोले थे निचलेला को ऊपरा में घटा लेना, तो ये एक एक्स है, तो यहाँ कितना है 100 एक्स। समझ रहे कि ना बात को? यानी इसमें 100 लिखे थे हम, डायरेक्ट यहाँ समझाने मतलब 100 लिखे थे नहीं यहाँ पर, ताकि आपको 100 एक्स आई इधर समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ तो हम जबकि दोनों तरफ लिख दिए 100 से गुना करने पर, ठीक है। अब मान है तो एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 100 एक्स में से एक एक्स जाएगा या केवल एक्स बोलिए, तो 99 एक्स हो जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, यानी दशमलव के बाद जीरो के वैल्यू ख़त्म, ठीक है। यानी अब 43 बचा, ठीक है। जिसे आप RS मूल लिखल रहता है किताब में 55 यानी 00, यानी 55.00 के मतलब दशमलव के बाद जीरो ख़त्म, यानी दशमलव वो ख़त्म और जीरो ही ख़त्म। यानी आप समझ ले 0.0 का मतलब दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता। तो बचा कौची 55 में बचा, खाली कौची बचा 55, ठीक है। यानी 55 रुपया आप उसको बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। तो दशमलव सही तक कट जाता है, यानी दशमलव तक से जीरो का वैल्यू ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो बचा कौची 43, ठीक है। तो यहाँ 99 एक्स बराबर कितना 43, तो एक्स बराबर बता सकते हैं ना 43/99। देखिए यही प्रूव हो गया कि नहीं, यार इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। या आपको मन रहा था इसमें हम 100 से गुना किए थे, ये वाला आप बोलिएगा, ठीक है। तो देखिए आपका मन है तो इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अरे बार बार क्या बताएं, समझ में नहीं आता। या तो आप बीच में लिख सकते हैं, ये वाला कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों तरफ 100 से गुना करने पर लिखे थी, पहला वाला तो रहेगा करेगा, इसमें 100 से गुना, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो इसमें 100 से गुना कीजिएगा तो ये चीज़ आएगा कि ना आएगा। तो पहला वाला यही चीज़ बन लिखाएगा, 100 से गुना करने का मतलब आप 100 से इसमें गुना करके लिखिएगा तो यही चीज़ बना आएगा। यानी पहले वाला निचलेला वाला को निचलेला वाला में ऊपर वाला को घटा लेना, ठीक है। या तो आपको ना समझ में आया तो यहाँ पर कर देते हैं, समझिए यही चीज़ को हम यहाँ कर देते हैं। पहले क्या लिखा था, इतना बराबर कितना आएगा 0.43 रिपीट होगा। इसको हम डॉट लिख सकते हैं कि ना, रेकरिंग हटाएं तो ऐसा दे सकते हैं ना जी। यानी 43 किसी को स्टॉप करने के लिए रेकरिंग देते हैं, तो रेकरिंग हटेगा तो कुछ आएगा 43 रिपीट आएगा, ठीक है। तो अभी बोलेगा कोई एक लड़का की रेकरिंग हटाइएगा सर तो 9 ना देंगे। अरे तो 90 तो कैसे 9 लाते हैं, उसी के तो प्रूफ कर रहे हैं ना, ठीक है। इतना लिखिएगा कि ना। अब दोनों तरफ 100 से गुना कीजिए, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर देखिए अब 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर इधरों कीजिएगा कि ना। तो यही इधर यानी पहले तो ये लिखेबे करेगा, हम दोनों तरफ 100 से गुना करें तो ये 100 एक्स हो जाएगा कि ना। आई 100 से गुना किए तो 0.2 अंक के बाद चला जाएगा है, तो 43 यहाँ पर नहीं उठ के चल जाएगा, तो 43 जाएगो है लिखे को वो। लेकिन देखिए जाएगो इधर रहेगा, वो इधर लिखिएगा तो आसान रहेगा घटाने में, डॉट होगा। यानी डॉट का मतलब है ना कि जितना आपको 43 लिखना उतना लिखिए, नीचे में भी जितना 43 लिखना उतना लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बोल रहे हैं ना निचलेला वाला को ऊपरेला में घटा लीजिए, निचला वाला में ऊपरेला को घटा लीजिए, यानी निचला वाला में ऊपरेला को घटाना, बड़का में से छोटका को माइनस कर लेना, घटा लीजिए। तो देखिए अब 3 में से 3 जाएगा तो 0, 4 में से 4 जाएगा 0, यानी देखिए 2 4 2 6 गो, इधरों भी 2 4 2 6 गो, यानी 6 गो 0 होगा। 6 अंक के बाद दशमलव है, देखिए ना ऊपर में 6 अंक के बाद है, नीचे में भी। हम बोल रहे हैं कि जितना दशमलव के बाद जितना संख्या इधर आएगा, जितना संख्या दशमलव के बाद नीचे भी इधर भी कर लीजिए। आपका मान है कि ना हम 4 को इधर बढ़ाते हैं तो इधरों भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन बड़ा समान कर लीजिएगा,
ठीक है। यहाँ 6 अंक के बाद 0.6। अब 43 में से 0 घटाइएगा तो कुछ ही रहेगा, 43 से रहेगा। अब देखिए बराबर है तो बराबर, यहाँ देखिए ना बराबर है कि नहीं, तो बराबर लिख ले, या यहाँ भी देखिए बराबर है तो बराबर में लिखा है। ठीक है, अब समझिए यहाँ 100x में से 1x मन है तो यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं। 100x में से 1x जाएगा तो 99x होगा कि नहीं, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब यही चीज़ को हम यहाँ करके लिख देते हैं, तो 99x बराबर कितना, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू कोई ख़त्म हो गया है। तो अभी हम बताए थे कि मूल में देखते हैं दशमलव के बाद जैसे 55.00 रुपीज़ रहता है लिखा हुआ, तो यानी 55 रुपये लिखा हुआ, या मान लीजिए गरम मसाला में लिखा रहता है RS दे के 5.0, यानी दशमलव के बाद 0 का वैल्यू ख़त्म हो जाता है, तो यानी दशमलव बस सही तक 0 बा कौची होगा, कट जाएगा कि ना, यानी ख़त्म, तो बचता है कौची 5 है। तो वहीं पर देखिए ना दशमलव था तो दशमलव के बाद 0 का वैल्यू ख़त्म हो जाता है, यानी इसको काट दीजिए। ठीक है, तो देखिए अब बचा गया 43, तो x बराबर कुछ हो जाएगा 43/99, यही तो प्रूफ किए। तो आपको माने तो ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, यहाँ पर देखिए एक स्टेप बढ़ा के। ठीक है, बाकी आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रूफ कर दें। अब चलिए नोट में लिखिए, आप कोई भी संख्या पर रहेगा कोई चीज़ के भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो आप ऐसे देखिए अभी काट दिए ना, तो आप ऐसे मत बनाइएगा, इतना लंबा नहीं बनाइएगा। ठीक है, अब हम उसका नोट लिखाते हैं, डायरेक्ट आंसर दीजिएगा कैसे वो हम बताते हैं। इतना लंबा जो अभी बनाए उसको ऐसे न मत बनाइएगा। ठीक है, काटने का मतलब गलत नहीं हुआ, आप ऐसे मत बनाइएगा। वो प्रूफ कर दिए आपको समझने के लिए कि 9 नीचे में 1 अंक पर आता है तो कैसे आता है 1 9, और 2 गो पर आता है कैसे आता है। ठीक है, 3 गो पर रहेगा तो 3 गो 9 कैसे आएगा, 3 गो में रहेगा तो 1000 से गुना कीजिएगा, सेम प्रोसेस रहेगा। मान लेते हैं तब 42 रहता, ठीक है 42 रहता, तो यहाँ नीचे में कितना आ जाता है 42/2 गुना, हाँ सेम प्रोसेस से रहेगा। ठीक है, तो चलिए आप वैसे ना बनाते रहिए, अब डायरेक्ट हम पूछेंगे, नोट लिखाते हैं इसका। अब जैसे 0.42 का मान पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, 42/2 गो अंक पे रेकरिंग है तो 2 गो 9 होगा। अब क्यों आता है 2 गो 9 प्रूफ करके बता दिए। ठीक है, यानी मान लेते हैं कुछ भी संख्या पर रहेगा 2 अंक पे रहेगा, मान लेते 73 पर है। ठीक है, 0.73 पर रेकरिंग है, तो दशमलव के बाद है तो इसको रेकरिंग वो हम प्रूफ करने के लिए ना 2.43 किया, 9 को 9 प्रूफ करने के लिए, यानी 99 को प्रूफ करने के लिए ना। अब इतना बटा कितना 2 संख्या पर रेकरिंग हो। चलिए अब हम नोट में लिखाते हैं, उस नोट को लिखिए। ठीक है, तो आप इतना लंबा ना बनाते रहिएगा, हम नोट को लिखाते हैं उसको याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी संख्या पर पूछ देगा, जैसे 11 पर रेकरिंग दशमलव के बाद संख्या यहाँ पर 0 रहेगा। ठीक है, तो इसको 0 रहेगा यहाँ पर, हर हाल में यहाँ पर 0 रहेगा। ठीक है, दशमलव के बाद कुछ नहीं तो दशमलव के पहले कुछ नहीं तो क्या रहता है 0 आप दे सकते हैं, यानी रहता है नहीं मतलब दशमलव के पहले आप 0 दे सकते हैं, कोई इतराज़ नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका मान हम पूछेंगे तो कितना होगा 11 रेकरिंग 2 अंक पे है तो 2 गो 9 नीचे में आएगा बटा में, यही आंसर होगा। अब 2 गो 9 आता है कहाँ से वो हम प्रूफ करके बता दिए। ठीक है, आप किसी भी संख्या को प्रूफ कर लीजिए। ठीक है, 1 गो वाला भी करके बता दिए, 2 गो वाला भी करके, आप 3 गो वाला का आप अपने से कर लीजिएगा। 3 वाला में खाली 1000 से गुना कीजिएगा। ठीक है, 4 वाला में 10,000 से गुना कीजिएगा, और दशमलव के बाद संख्या को समान कर लीजिएगा ताकि घटाने में आपको अच्छा होगा, सुविधा होगा। ठीक है, तो चलिए अब नोट बना के लिखिए, 4 गो पॉइंट आपको लिखाते हैं नोट में, यही याद रखिएगा नोट वाला को। आप उतना लंबा मत बनाते रहिएगा, यही नोट को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला में लिखिएगा 0.0 एक्स बाई, हम जो एक्स बाई यहाँ पर जो लिख रहे हैं उस संख्या के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, एक्स पे रेकरिंग, ठीक है 0. एक्स बाई पे रेकरिंग, ये पहला में हो गया, ये दूसरा में हो गया, तीसरा में लिखिएगा 0.x/z, यानी संबंध संख्या है x/z। ठीक है, x गुने बाई गुने जेड मत समझिएगा कि x गुने बाई गुने जेड लिखा हुआ है,
या एक्स गुने वाई लिखा हुआ है, ठीक है। इस मन एक्स वाई के जगह पर कोई संख्या है, यानी एक्स वाई डायरेक्ट हम बोल रहे हैं एक्स वाई जेड, इस मन संख्या हम ले रहे हैं, ठीक है। चौथा में देखिए, अभी तक तो 0 0 दे रहे थे, लेकिन इससे पहले कोई संख्या रहेगा तो उसको कैसे लिख लेंगे, तो उस संख्या को हम यहाँ p मान लेते हैं, ठीक है। यानी उस संख्या कोई रहेगा तो p मान लेते हैं, ठीक है। यानी p के जगह पर कोई संख्या रहेगा तो उसको पूर्णांक में लिख ही लिएगा, ठीक है। जैसे x पर एक रिंग रहेगा, इस तरह से रहेगा। ये मान लेते 2 गो पर रहेगा तो 3 गो पर रहेगा 3, ठीक है। या एक्स वाई जेड कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए, उसका कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई जेड कर लीजिए। जय गो माना है करे के ना, वो कर लीजिए, ठीक है। ऐसे एक से कर देते हैं, एक्स वाई जेड जय गो माना करे का वो कर लीजिए, एक्स वाई जेड पे रख लीजिए, ऐसे रहेगा। अभी तक दे रहे थे 0 0, लेकिन यहाँ पर 0 ना दे रहे, p दे रहे, p के जगह कोई संख्या रहेगा, यानी 0 से पहले कोई दशमलव से पहले कोई संख्या रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम मान आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो अभी हम बताए थे कि 0 के बाद पर एक रिंग रहेगा, ठीक है। 0 के बाद संख्या पर एक रिंग है, एक्स संख्या के रूप में लिए तो कुछ ही हो जाएगा, एक्स बटा ई नोट वाल लिखिएगा। एक अंक पे देखिए ना, एक्स पे एक रिंग है तो एक नो आएगा, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऐसे आंसर देना है आपको। एक्स के जगह मान लेते हैं यहाँ पर एक पर एक रिंग आता तो 1/9 लिखते, और इसके पहले क्या है 0, ठीक है। तो 0 के दशमलव के पहले 0 का वैल्यू कोई ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यानी दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व भी नहीं रहता, जैसे उसमें नहीं था उसी तरह पहले भी नहीं रहता। आप मान है तो 0 दे सकते हैं। चलिए, तो आप बोलिएगा ये दशमलव कहाँ चला जाता है, तो दशमलव के तो काम में कर रहे हैं कि दशमलव के बाद में रहेगा तो कहाँ जाएगा, ठीक है। यानी वही दशमलव तो कहने का मतलब उसी दशमलव के कारण तो हम इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। नहीं रहता तो उतना करते क्यों, इसलिए वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। चलिए एक्स वाई जेड तो लिखेबे करे, एक्स वाई तो लिखेबे करेगा, और 2 गो पर एक्स वाई जेड 2 संख्या पर है तो 2 गुना होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 3 गो पर है तो एक्स वाई जेड तो लिखेबे करेगा, 3 गुना आएगा, 3 संख्या पर एक रिंग है तो यहाँ पर देखिए अब p दशमलव एक्स वाई जेड है, तब p जो है तो पूर्णांक में लिखा जाएगा, ठीक है। p मान लेते हैं यहाँ कोई संख्या रहता है, p के जगह पर यानी कोई संख्या रहेगा तो एक्स वाई जेड तो लिखबे कीजिएगा, और बटा कितना 3 गो, इसमें यही है इसका आंसर, ठीक है। तो यही नोट वाला आप लिख लीजिएगा, 4 गो नोट है, यही नोट पे हम काम करते हैं। चलिए अब आपको कोई एग्जांपल देते हैं बारी बारी से, आप समझिएगा, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल दे रहे हैं आपको सभी को, पहला के चलिए दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं 0.5 पर एक रिंग रहेगा, तो इसको क्या लिखिएगा, 5 तो लिखेबे करेगा, और दशमलव के बाद संख्या पर एक रिंग है तो उसके लिए एक रिंग हटेगा तो नीचे में 9 आएगा, ये आंसर हो गया। चलिए दूसरा के समझिएगा, 0.74 पर एक रिंग है, दोनों पर एक रिंग है तो 74 तो लिखेबे करेगा, ठीक है। जो संख्या रहेगा वो संख्या देखिए ना, लिख रहे कि नहीं, एक्स था तो एक संख्या एक्स संख्या था तो एक्स लिख दिए, और एक रिंग हटाएं तो उसके लिए 9 आया, ए ऊपर था 2, एक्स बाई 2 संख्या है तो एक्स बाई 2 संख्या लिख लीजिए। एक्स गुने बाई मत समझिए, एक्स बाई 2 संख्या है यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2 संख्या पर एक रिंग था तो 2 गुना लिखे, ठीक है। उसी तरह आ जाए तो एक्स यानी एक्स बाई लिख लिए, ठीक है। और 2 संख्या पर एक रिंग है तो 2 गुना आएगा, ठीक है। यानी एक्स बाई के जगह पर बोल रहे ना था संख्या, एक्स बाई संख्या लिए तो ये भी संख्या हुआ कि नहीं। चलिए तीसरा में समझिएगा, तीसरा नोट में क्या लिखा है था, 3 गो वाला है ना। चलिए ले लीजिए, ठीक है। 0.678 इतना पर एक रिंग ले लीजिए, ये तीनों पर एक रिंग है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, इसका यही आंसर होगा, इसका यही 768 लिखेगा करेगा, ठीक है। 3 अंक पर एक रिंग था तो 3 गुना होगा, यही आंसर होगा। चलिए अभी तक तो देख रहे थे 0 0 था,
लेकिन अगर कोई संख्या दे देंगे दशमलव के पहले तो कैसे लिखिएगा आप? चलिए मान लेते हैं चौथा में यहाँ पर बोले थे पी की जगह कोई संख्या रहेगा, तो चलिए हम संख्या एगो लेके बताते हैं चौथा में। जैसे 5 इतना 8 इतना 3 लेते हैं, इस पर रेकरिंग दे। तो हम बोले थे कि पूर्णांक में लिख लीजिएगा, ठीक है। पी पूर्णांक देखिए ना, पी पूर्णांक x/z बटा 999, ठीक है। तो इसी तरह आप लिख लीजिए इसको भी। 5 क्या रहेगा पूर्णांक में लिख लीजिए, जितना भी संख्या रहे 10 रहे 12 रहे 1 2 3 कुछ भी रहेगा उसको पूर्णांक में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब 3 गो पर है, पहले इतना तो लिखबे करिएगा, ठीक है। इतना लिख लिए, तीनों संख्या लिख लिए और उसके बाद तीनों पर रेकरिंग है तो रेकरिंग हटेगा तो दशमलव के बाद है तो 3 गुना यही आंसर हो जाएगा। मान लेते हैं एक और चौथा के ले लेते हैं, चौथा के आओ एगो लिख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 11 रहता दशमलव इतना 2 संख्या पर मान लेते रेकरिंग रहता, तो क्या 11 पूर्णांक में लिखाएगा, ठीक है। 11 कुछ ही लिखाएगा पूर्णांक में लिखाएगा और 2 संग 32 तो लिखेगा करेगा, 2 पर रेकरिंग है जितना रहेगा x/y यहाँ पर रहेगा यहाँ पर 2 गुना, चलिए एगो पर रहेगा तो एगो पर लिखते, ठीक है। चलिए चौथा के और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं 3 3 6 4 पर रेकरिंग रहेगा, ठीक। चलिए एगो पर ले लेते हैं, 2 गो पर तो ले लिए, एगो पर ले लिए तो 3 पूर्णांक में लिखाएगा करेगा और 6 तो लिखाएगा करेगा, 1 अंक पे रेकरिंग है, 1 अंक पे रेकरिंग था, इसको 9, ठीक है। यही आंसर होगा। 3 पूर्णांक 6/9, ठीक है। यही आंसर होगा इसका होगा 11 पूर्णांक 32/99, ठीक है। अब बाकी आप समझ रहे हैं इतना। चलिए अब इसका नोट ख़त्म हो गया, यही नोट याद रखिएगा, यही वाला नोट क्या है VVI नोट यही है। चलिए एक और बताते हैं आपको, ये ख़त्म हो गया। चलिए अब टाइप तीसरा था, ठीक है। ये वाला कौन सी टाइप बता रहे थे, टाइप 3 के। अभी जितना भी बात बताए ना शुरू से, ठीक है, शुरू से जितना भी बात बताया टाइप 3 का बात था, लिखाना भूल गए, ठीक है। ये टाइप 3 का बात था, जितना भी लिखा है वो टाइप 3 का बात था। अब टाइप 4 का बात हम करते हैं, ठीक है। इसका देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये टाइप 3 का बात था, ठीक है। इससे पहले भी जितना कुल बता रहे तो वो टाइप 3 का बात था। अब टाइप 4 में आते हैं, यानी सबन भी टाइप 3 का ही बात था, ठीक है। यानी टाइप 3 हेडिंग में लगा था, ठीक है। टाइप 3 हेडिंग में की टाइप 3 वहाँ पर था, आप टाइप 4 कर लीजिएगा। इस वन टाइप 3 के बाद था, ठीक है। चलिए अब टाइप 4 कीजिएगा। चलिए इधर सूख गया, इधर ही बता देते हैं, ठीक है। अब टाइप 4 कीजिएगा यहाँ पर। यहाँ पर टाइप 4 कीजिएगा, उसके बाद हम बताते हैं कुछ बातें को, इसको मिटाना ही पड़ेगा। चलिए मिटा ही देते हैं। टाइप 4 अब कीजिएगा, टाइप 3 का हम बात बता दिए हैं टाइप 4 में। तो डॉट डॉट का मतलब होता है ना कि जितना जो आपको जो लिखना है ना वो लिख लीजिए। रेटिंग हटाने हम रिपीटेशन मान लीजिए कि 1.666666 इसे लिखा रहेगा, यानी इसको 6 दशमलव के बाद कौन रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या इसको ऐसे लिख देंगे 1.6 पे रेकरिंग, तो ये गलत होगा, नहीं होगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। जिसे मान लेते हैं कि 2.55 मान लेते हैं 5454 ऐसे करके रिपीट हो रहा है, 5454। देखिए तो दशमलव के बाद रिपीट कौन हो रहा है, ई देखिए, दशमलव के बाद देखिए रिपीट कौन हो रहा है, तो 545454 रिपीट हो रहा है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं 2.5 तो रहबे करेगा, क्योंकि 5 तो रिपीट नहीं हुआ, कौन रिपीट हो रहा है 5454, तो 54 पर एक लिख दे सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। यानी जो संख्या पर रिपीट होगा उसको हम रेकरिंग दे के रोक सकते हैं, और जो संख्या पर रेकरिंग है उसको हम जितना मानना है तो उसको हम लिख सकते हैं। जिस पे रेकरिंग है, ठीक है, उसको हम बार रिपीट कर सकते हैं। जिसे आप समझ लीजिए, इसे हम बता रहे हैं तो बता ही देते हैं। जैसे 2.57 मान लेते हैं 57,
57 57 57 57 डॉट 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 ऐसे ऐसे चलता रहा है। डॉट डॉट लगल है कि मतलब ये अनंत तक इसका पता नहीं। तो देखिए रिपीट कौन हो रहा है, ठीक है, रिपीट कौन हो रहा है, तो ई 57 रिपीट हो रहा है, इस पर रेकरिंग दे दे। लेकिन चलिए यही चीज़वा को इसका आंसर ये आया, ठीक है, यानी कहने का आंसर नहीं आया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर यही चीज़वा नहीं रहता ऐसे लिखा हुआ, हमको मन है कि ना, ठीक है, हम रेकरिंगवा हटा के हमको ज़रूरत है कि 5757 हम 5 गो लिखें, हमको आवश्यकता है कि ना 5 गो लिखें, ठीक है। तो हम ऐसे लिख लेंगे 2.57 57 57 57 57, ठीक है, हमको इतना ज़रूरत है। और यहाँ पर डॉट डॉट कर देंगे, कारण 5 को लिख दीजिएगा तो खाली गलत हो जाएगा। कारण देखिए ना रेकरिंग है, रेकरिंग का मतलब होता है इन्फिनाइट तक, कोई पते नहीं कि कहाँ तक जाएगा, तो इसलिए डॉट डॉट कर देते हैं, यानी पता नहीं। लेकिन हाँ जितना ज़रूरत था उतना लिख लिए हम, ठीक है। 5 को की ज़रूरत है 5 को लिख लेंगे, 20 को की ज़रूरत है 20 को लिख लेंगे, 100 की ज़रूरत रहेगा 100 को लिख लेंगे, लेकिन लास्ट में डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है। तो वही बोले थे दशमलव के बाद जितना संख्या का आपको ज़रूरत रहेगा नीचे में भी आप उतना संख्या लिख ही सकते हैं, या तो आपका मन है कि वो ऊपर में आओ बढ़ा दे तो ऊपरों में बढ़ा सकते हैं, कारण डॉट डॉट दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए अब टाइप 4 का बात हम करते हैं। चलिए इस टाइप 4 में हम क्या बता रहे हैं, जैसे 0.7 इतना पर एक रिंग है, यानी दोनों पर एक रिंग ना है, 0. इसमें देखिए इसमें एक संख्या पर एक रिंग है, देखिए 0.74 केवल 4 पर एक रिंग है। इसका हम मान पूछेंगे तो बता सकते हैं इसका मान कितना आएगा, इतना तो लिखाइबे करेगा, पहले समझ आइए 74 है ना, हाँ। तो हम डायरेक्ट बताते हैं इसका मान कितना आएगा, 67 आएगा बटा 90, इसका आंसर यही आएगा। अब 90 क्यों नीचे में 90 कैसे आ गया वो हम बताते हैं, ठीक है। जैसे इससे पहले आप कोई बात को समझिए, रे हल्ला अये रे मारवा तो फेंका जेमी, हल्ला काय करन आइबो तो साला कार दे छुट गेलो। अच्छा रुक ना, तो गेटवा लगाओ, गेटवा लगाओ। अच्छा अच्छा, तो बच्चे के तोरा जानू नहीं रहा, तो ये सोच ली। चलिए हम बताते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा जल्दी से हम करेंगे। चलिए मतलब देखिए 67 बटा 90 का मतलब क्या है, 67 को भागा देना है कितना 90 से है, तो ये कौची आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। तो जानते हैं इसका कितना मान हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा यही 0. कितना 0.74 आएगा, 74 चलता रहेगा, 0.74 चलता रहेगा, ठीक है, 74 ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.74 के रेफरेंस है। तो इसका मान कितना आएगा, यानी इसका मान आंसर इतना आएगा, ठीक है, इसका आंसर यही आएगा, मतलब 10 इतना पर एक रिंग दे देगी, यानी 0.74 कौची रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। तो अब 0. देखिए 74 है, 74 पर एक रिंग है, तो इसका हम मान पूछेंगे कि इसको भिन्न में बताइए, ऐसा भी बोल सकते हैं ना, इसका भिन्न में क्या होगा है, इसका हम भिन्न में लिखा हुआ, तो इसका मान पूछे तो 0.74 ऐसे बोल सकते थे, ठीक है जी। यहाँ पर जैसे लिख दिया, इसका मान हम पूछेंगे तो कौची आएगा 0.74 डॉट डॉट अनंत तक, पता नहीं कब, ठीक है, यानी अनंत तक, ठीक है।
लेकिन इसका हम मान पूछ देंगे, इसी का मान हम पूछ देंगे कि ये 0.74 पर एकरिंग है, इसका मान बताइए। तो क्या इसका मान, इसका या तो ऐसे भी बोल सकते हैं मान बताइए, या इसको हम बोल सकते हैं 0.74 को भिन्न में बदलिए क्या होगा। तो इसको अब क्या उचित होगा, और डायरेक्ट आंसर हम बोलते हैं 66 इतना आएगा 74। इसका जानते हैं मान कितना आएगा, जब इसका मान इतना आया, ठीक है 4, इसका मान कितना है इतना आया, ठीक है 74, तो इसका आ जाएगा जानते हैं ना इतना बटा 90। इसका भिन्न में बदलेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी ये चीज़ इसका आंसर जब ये आ सकता है तो इसका जब ये आंसर ये आ सकता है तो इसको बराबर भी तो हम पूछेंगे तो ये आ सकता है। यानी इसका भिन्न में बदलेंगे तो ये चीज़ बनाएगा, वही चीज़ बस ने हम इसी को हम जब भागा दिए तो ये आया, तो इसी को हम भिन्न में बदलेंगे तो ये इतना बटा इतना ना आएगा। यानी समझ आइए कि ये चीज़ को आप यहाँ पर इस चीज़ का कोई आंसर हम लिखे, इतना का आंसर कितना आया, इतना आया 0.747474 है, यानी हम डायरेक्ट बोल सकते थे 0.74 पर एकरिंग, ठीक है। या तो आप हम 0.74 पर एकरिंग को हम पूछेंगे इसका मान बताइए तो ना होगा 67/90, यही चीज़ बनाएगा जी। जब इधर से इधर जा सकते तो इधर से इधर भी मान वही हो सकता है, तो इतना का मान क्या होगा, तो यही ना होगा, ठीक है। अब बटा में 90 आता है कैसे, वो हम आपको प्रूफ करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आपका तो चलिए हम आपको प्रूफ करके बताते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इतना का मान क्या होगा, इतना होगा, ठीक है। चलिए हम प्रूफ करके बताते हैं कि 90 जो है नीचे में कैसे आता है, उसके बाद हम नोट आपको लिखाएंगे, ठीक है। एक लॉन्ग नियम समझ लीजिए, तो 0.74 पर एकरिंग, ठीक है। 74 पर एकरिंग नहीं है, इसमें देखिए गलत, उसमें थोड़ा सा गलती कर दिया ना जी, केवल 4 पर एकरिंग होगा ना। समझिए फिर से बता देते हैं, से 74 के मान होगा, इतना का हम पूछेंगे, ठीक है। इतना का मान क्या होगा, 0. इतना का मान, देखिए वो बोला गलत बात ये बोल दिए, दोनों पर एक रिंग कर दिए थे, ठीक है। वो गलत बात ये बता दिए, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। उसको आप मत देखिएगा, वो बोला, ठीक है, उसको आप काट कर लीजिएगा। ये जो बता रहे इतना का मान क्या होगा हम पूछते हैं, तो क्या बताइएगा, ठीक है। इतना का मान होगा इतना बटा इतना, दोनों संख्या पर एक रिंग दे दिए थे, वही गलत कर दिए थे, ठीक है। इतना आंसर होगा, ठीक है। लेकिन यही चीज़ को हम पूछेंगे, ठीक है। यानी इतना का मान इतना आया, ठीक है। यानी इतना देखिए ये कुछ लिखा हुआ था, इसका हम पूछेंगे कि भिन्न में बताइए, 0.74 पर एकरिंग है, इसका मान कितना होगा, ये होगा। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं इतना को 0.67 पर एकरिंग है, इसको भिन्न में बदल लेते कितना होगा, 67/90 होगा आंसर, ठीक है। यानी कहने का मतलब इतना से भागा दीजिएगा तो यही चीज़ अब बताएंगे कि 67/90 को आप आंसर बताइए, इतना का मान क्या आएगा, तो कितना आएगा 0.7444 रिपीट होगा। उसमें देखिए बोल देते 7474 चलता रहेगा, कारण 7 पर एकरिंग में तो 44 क्यों होगा, रिपीट होगा ऐसे, हैं। तो जब देखिए 44 रिपीट हो रहा है तो इसको हम ऐसे ना लिख सकते हैं, 0.7 तो रहेगा, 7 नहीं रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, तो 4 पर एकरिंग देखिए, अब समझिए इसका मान ये आया, ठीक है। इसका मान ये आया, तो इसका हम पूछेंगे 67/90 का मान कितना आया, इतना आया। ये या तो ई बोलिए या तो ई बोलिए, दोनों में कोई है वो बोलिए कि 0.7444 रिपीट होता जाएगा, या तो ई बोलिए, ठीक है, कि 0.74 पे रेकरिंग होगा, ठीक है। ये इसका मान ये आएगा, तो इतना को हम पूछेंगे, ठीक है। तो इतना को 0.47 पे रेकरिंग का मान क्या होगा, यानी भिन्न में क्या होगा, तो कितना बोलिएगा 67/90 बोलिएगा कि। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। देखिए उसमें थोड़ा सा हम दोनों पर रेकरिंग दे दिए, ये गलती किया, बटा में 90 ये रेल दिए थे, दोनों पर होगा तो 99 लिखाएगा बटा में, ठीक है। तो चलिए हम प्रूव करके आपको बताते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, इतना 0. चलिए दूर में लिखते हैं यहाँ पर 0.74 पे रेकरिंग। अब 90 में क्यों आता है उसको हम प्रूव करके बता रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना बराबर हम मान लेते हैं 0.74 पे रेकरिंग बराबर इतना मान लेते हैं x, माना कि इतना बराबर x मान लिया, माना कि, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत नहीं है, तो x बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं, x बराबर
एक्स बराबर यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। एक्स बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं 0 और किस पे रेकरिंग है 4 पे, तो 4 को रिपीट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। जय गो माने वो लिख सकते हैं, ठीक है, डॉट डॉट कर देते हैं, अब इतने की ज़रूरत है, यानी जितना 4 मान है हम उतना लिख सकते हैं कि ना। अब दोनों तरफ देखिए, अब दोनों तरफ इसमें 2 बार गुना करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें एक बार 10 से गुना करना पड़ेगा, देखिए ना, एक बार 100 से गुना करना पड़ेगा। चलिए इसमें हम डायरेक्ट कर देते हैं, आप समझिएगा, एक इसमें हम डायरेक्ट करते हैं, आप समझ जाइएगा। एक बार 10 से गुना करने पर लिख लीजिएगा, 10 से गुना करने पर, इसी में 10 से गुना करेंगे एक बार 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करने पर, ठीक है, 100 से गुना करने पर इसी में 2 बार कर दें, एक बार 10 से गुना करेंगे एक बार, तो 10 से गुना कीजिएगा तो ये कोची हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं 10x, 1 अंक के बाद न चला जाएगा, 10 से गुना कीजिएगा तो 1 अंक के बाद न चला जाएगा, पहले 10 से कीजिएगा उसके बाद 100 से करेंगे, ठीक है। तो ये 7 दशमलव कितना हो जाएगा, 7 दशमलव, देखिए ना, ये दशमलव यहाँ चल जाएगा, 7.44 ना होगा। जय गो मन है वो 4 गो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डॉट डॉट कर दीजिएगा, जय गो मन रहेगा उतना लिख लीजिएगा, डॉट डॉट कर दीजिएगा। इसमें एक बार 10 से गुना कीजिएगा, एक बार 100 से गुना कीजिएगा, ठीक है, यह नियम होता है। एक बार 10 से गुना कीजिए तो 10x, इसमें फिर 10 दोनों तरफ गुना किए, ये नहीं कि यहीं पर कल ही भुला जाइए, एक बार बता देते हैं, इसमें 10 से गुना कीजिएगा फिर मिटा लीजिएगा, 10 से गुना कीजिए तो 10 से गुना किए तो 10 कहाँ चलाएगा, यहाँ उठ के चलाएगा, ठीक है, और 10x हो जाएगा, ठीक है। अब 10 से कर दिए, ये वाला मिटा लीजिए, ये ऐसा हम समझाने के लिए करते हैं यहाँ पर। चलिए एक बार 100 से इसी में करिए, 100 से करिए, एक बार दोनों तरफ 100 से करिए, दोनों तरफ लिख लीजिएगा, ये पहले लिखिएगा दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर एक बार कर लिए दोनों तरफ, तो 10x इतना 7.44 डॉट 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 होगा, ठीक है। एक बार कितना से गुना करेंगे, 100 से, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर लिखिएगा, तो दोनों तरफ 100 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 100x बराबर, 100 से गुना कर रहे हैं तो अभी 2 अंक के बाद चल जाएगा, यानी ठीक है, कितना हो जाएगा 2 अंक के बाद चला जाएगा 74.44, ऐसे चलता रहेगा। जय गो माने 4 लिखे तो वो बचा, लेकिन समान लिखिएगा, जिधर इतना, कहने का मतलब है नीचे में भी ज़्यादा भी लिख लीजिएगा तो कोई दिक्कत ना है, जैसे मान लीजिए कि 4 गो लिख लिए, इसमें 5, चलिए 5 गो लिखा हुआ, चलिए हम 6 गो लिख लेते हैं, तो ये वो इसमें बढ़ा लीजिए ना, क्या दिक्कत है, लेकिन दशमलव के बाद दोनों तरफ समान होना चाहिए, ठीक है। देखिए 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 कर लिए, ठीक है। इधर ज़्यादा लिख लिए तो ऊपर बढ़ा लीजिएगा, या तो जितना इधर रहेगा उतने नीचे में लिखिएगा, ठीक है, तब घटाने में आपको सुविधा होगा, कहने का मतलब बराबर रहेगा तो घटाने में आपको सुविधा रहेगा। चलिए अब इतना कर लिए, ठीक है, पहला अब यहाँ मिटा दीजिएगा, यहाँ पर मतलब हम आसानी से समझाने के लिए यहाँ पर 10 से नहीं लिखा था, दोनों तरफ 100 से गुना किए, पहला 10 से गुना करेंगे, उसके बाद दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे, ठीक है। तो हम 100 से पहले 10 से गुना किए तो 10 से गुना किए तो ये आया, 100 से गुना किए तो ये आया, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर वही चीज़ बात करेंगे, निचला वाला में ऊपरेला को घटा लेंगे, निचला वाला में ऊपरेला को घटा लेंगे, ठीक है, यानी माइनस कर लेंगे, अंतर नहीं लेना है, घटा लेना, ठीक है। तो चलिए घटाइए, 4 में से 4 जाएगा तो 0, देखिए ना, निचले से ऊपर में घटाइएगा, 4 में से 4 घटेगा तो 0, मन है तो काट दीजिए, यहाँ पर डॉट डॉट है तो जय गो मन है वो बढ़ा सकते हैं, तो देख लीजिए ना कै गो दशमलव के बाद, देखिए 1 2 3 4 5 6 गो, यहाँ भी दशमलव के बाद 6 गो रहना चाहिए, ठीक है। अगर मान लेते हैं 5 गो है नीचे में, तो एगो और बढ़ा लीजिएगा, 6 गो कर लीजिएगा, मान लेते हैं इधर नीचे में 7 गो, ऊपर में 5 गो लिखे, तो एगो और 2 गो और बढ़ा लीजिए, ठीक है, यानी समान कैसू कर लीजिए, जो दशमलव के बाद 4 जितना मन है उतना लिखिए, कारण डॉट डॉट है दिया हुआ, ठीक है। तो ऐसे भी गिन लीजिए ना, 4 में निचला वाला में ऊपरा को घटाएंगे, ठीक है, यानी 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, 4 में से 4 घटाएंगे 0, ठीक है, यानी देखिए निचला वाला, हम बोल रहे हैं कि निचला वाला में ऊपरेला को घटा लेना है, यानी बड़का में से छोटका घटा लेना है, सिंपल से बात है, ऐसे याद रखिए, ठीक है। नियम होता है निचलेला वाला में ऊपरेला को घटा लेना, ठीक है। तो ऐसे भी देखिए ना, 6 गो है तो 6 गो 0 होगा, कई गो होगा 5 गो, दशमलव 6 संख्या के बाद है तो हम भी 6 0 के बाद बैठा लेंगे। अब देखिए
74 में से 7 के घटाइए, ठीक है। तो 74 में से आप 74 में से 7 घटा लीजिए, तो एक पैसा लेंगे तो 14 में 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 होगा कि नहीं। और यहाँ कितना बच गया 5, ठीक है। यहाँ पर चौहत्तरे ना होगा, रुकिए तो थोड़ा सा, सॉरी देखिए यहाँ पर 5 कैसे लिख दिया जी। एक पैसा लिया तो ये 14 ना हो गया, 14 में से 7 गया तो 7 जा होगा कि नहीं। हाँ यहाँ बच गया आप 6 ना, ठीक है। इन्हें तो सही हो गया ना, इन्हें तो सही है। यहाँ पर कितना होगा देखिए, 74 में से 7 घटाइएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा 67 आएगा, ठीक है। अब दशमलव के बाद कोई जीरो के महत्व बनाए, यानी 10 कट गया इतना, दशमलव के बाद कोई जीरो के महत्व बनाए हैं, ठीक है। अब बराबर है तो देखिए दोनों जगह बराबर है तो बराबर लिख लेंगे। 100 एक्स में से 10 एक्स जाएगा तो 90 एक्स होगा कि नहीं। चलिए प्रूफ कर रहे हैं। दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है इसलिए काट दिए, ठीक है। दशमलव सहित कटेगा, यानी दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहता है, दशमलव सहित ना खत्म करेंगे। ठीक, तो ये समान बात को याद रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई पैकेट में आप मुर्गा मीट मसाला लेने जाते 5 इतना लिखा रहता है, इतना रुपीज़ लिखा रहता है, ठीक है। या तो दुगो जीरो रहता है, ऐसे एको गो रहेगा तो दशमलव के बाद देखिए, तो यानी 5 रुपया न लेता है, ये नहीं कि 500 रुपया लेता है। तो दशमलव के बाद जीरो के, यानी दशमलवों का मान, दशमलवों का वैल्यू और जीरो का वैल्यू नहीं देता होगा तब ना 5 रुपया लेता है। यानी डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि कुल्हे कट जाता है। दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं, यानी दशमलव सहित तो जीरो खत्म हो जाता है, तब है ना 5 का वैल्यू होता है। मान लेते 10 होता तो यूँ 10 लिखते, ठीक है। तब देखिए 90 कितना आप डायरेक्ट लिखते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा इतना, आई भागा में है तो बराबर के उधर, गुना में है तो बराबर के उधर, यानी जाएगा तो कुछ नहीं जाएगा, भागा में 90। देखिए वही चीज़ बा आया कि ना आया, ये पहले देखिए प्रूव्ड कर दिए कि ना, प्रूव्ड। देखिए वही चीज़ बा आंसर बा आया कि ना आया। यहाँ पर देखिए अब कैसे आता है तो समझ गए हम, ठीक है। तो हम इसका आप इतना लॉन्ग बनाते रहिएगा, नहीं बनाइए, इसका शॉर्ट क्या है, ये लॉन्ग मेथड हो गया, ठीक है। ये हम लॉन्ग मेथड हो गया, ठीक है। आप ऐसे न मत बनाइएगा, ठीक है। आप ऐसे नहीं बनाइएगा, शॉर्ट में कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए लॉन्ग शॉर्ट में क्या करना है 0 दशमलव कितना 7 4 पे रेकरिंग, 4 पे रेकरिंग एक संख्या पर, ठीक है। तो इसका हम नोट लिखाते हैं। तो देखिए कि पहले 74 है तो 74 लिख लीजिएगा, दशमलव के बाद संख्या के बाद बता रहे, जीरो इसके पहले कोई संख्या ना जीरो है, ठीक है, जीरो रहना चाहिए। तो देखिए ऐसे जीरो ही रहेगा, संख्या रहेगा तो हम बता देते हैं, उसका भी नोट लिखाते हैं लेकर, ठीक है। तो पूर्णांक में फिर लिखा है 7 है, 7 74 है तो आप 74 लिख लीजिए। कौन संख्या पर एक रिंग है, तो जो संख्या पर एक रिंग है उसको घटा लेते हैं। पहले 74 है 74 लिख लेंगे, कौन संख्या पर एक रिंग है 7 पर एक रिंग है तो 7 माइनस कीजिए, ठीक है, 7 माइनस कीजिए। आप बटा में नीचे में क्या लिखेंगे, तो जो संख्या पर एक रिंग है उसके लिए क्या लिखते थे 9, तो देखिए किस पर एक रिंग है 4, यानी एक संख्या पर एक रिंग है तो ये 9 होगा। और किस पर एक रिंग ना है 7 पर एक रिंग ना है तो उसके लिए 0 लिखते हैं बटा में, ठीक है। इतना काम कर लिए। अब देखिए घटाइएगा तो देखो 14 में से 7 जाएगा तो 7, यहाँ बच गया 6। देखिए वही आंसर आ गया कि ना आ गया। तो आप इतना करते मत जाइएगा, ठीक है। शॉर्ट नियम ये हो गया, शॉर्ट नियम कि ये आंसर हो गया। तो देखिए प्रूव करके दिए थे तो ये भी आया था, यही आंसर आया x बराबर, ठीक है। तो आप इसको लॉन्ग में इतना मत बताइए, वो समझा दिए तो आप समझ ही दिए हैं, ठीक है। तो अभी इसको प्रूव करने के बार बार ज़रूरत नहीं है, अब नोट लिखाने की ज़रूरत है। नोट में वो फटाक सा लिखिए और समझ जाइए जल्दी से, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको मत मान लेते कि दो गो वाला पर दो संख्या पर एक रिंग रहता, ठीक है।
दो संख्या पर आता है तो एक जगह 100 से गुना कीजिएगा, एक जगह 1000 से गुना कीजिएगा, ठीक है। तो ये जल्दी आप आएगा ना आएगा, ठीक है। तो हम जो शॉर्ट नियम, चलिए इसका नोट लिखिए, इतना इस वन कार्य की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मतलब IQ लेवल बढ़ाने के लिए या आपको मैथ बरियार करने के लिए इस वन समझाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कंपटीशन का मतलब है जितना जल्दी आप आंसर दे दीजिए। चलिए नोट बना के लिखिए, इसका भी नोट 4 गो लिखिए। तो 0.x बाई फिर संख्या के रूप में ले रहे हैं, ठीक है। एक्स बाई की जगह कौची, एक्स बाई क्या है, संख्या है। एक्स बाई की संख्या कोई डिजिट भी रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स बाई हम ले लेते हैं, समझ जाइएगा। इसमें बाई पे खाली रख लेंगे, पहला हो गया। दूसरा में देखिए 0.x 0.x बाई जेड पे, यानी 2 गो पर एक रिंग रहेगा, ठीक है। तीसरा में रहेगा 0.x बाई जेड, तीनों पर एक रिंग रहेगा, ठीक है। हम इसका मान बताते हैं कैसे लिखिए। तो चौथा में लिखिए, देखिए अभी तक जितना दे रहे थे कुल 0 इससे दशमलव के पहले 0 दे रहे, लेकिन दशमलव के पहले कोई संख्या रहेगा तब, तो उसको लिखिए संख्या को p लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ मतलब संख्या रहेगा, दशमलव के पहले p का मतलब कोई संख्या रहेगा p के स्थान पे, तब मान लेते हैं x बाई पर एक रिंग रहेगा, ठीक है। 2 गो पर रहेगा तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। 2 गो पर रहेगा, 3 गो पर। चलिए इसका मान हम बताते हैं। अब डायरेक्ट हम बताए थे, प्रूफ करके भी बता दिए थे। तो देखिए दशमलव के बाद संख्या पर एक रिंग, एगो संख्या पर एक रिंग है, तो एक्स बाई पहले लिख लीजिएगा, एक्स बाई लिख लीजिएगा। और कौन संख्या पर एक रिंग है, बाई पर एक रिंग है, तो बाई के लिए 9 आएगा, और जो संख्या पर एक रिंग है उसके लिए क्या आएगा, 0। अब बताए थे कि घटाना है, ऊपर में कौन माइनस करना है, तो जो संख्या पर एक रिंग है उस संख्या को माइनस करना है, यानी x को माइनस करना है, ठीक है। x को क्या करना है, माइनस, यानी x बाई माइनस x बटा 90 होगा, ठीक है। इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए उसी तरह दूसरा के समझिएगा। इसमें कि पहले लिख लेंगे x बाई जेड तीनों लिख लीजिए, x बाई जेड तीनों लिख लिए। कौन पर एक रिंग है, तो x पर एक रिंग है, ठीक है। x पर एक रिंग है तो x माइनस होगा, ठीक है। x क्या होगा, माइनस होगा। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। x माइनस होगा। उसके बाद देखिए 2 संख्या पर एक रिंग है तो 2 गुना होगा, ठीक है। एक संख्या पर एक रिंग नहीं है, एक संख्या पर x पे देखिए ना एक रिंग नहीं, यानी एक संख्या पर एक रिंग नहीं, उसके लिए 0। चलिए अब तीसरा में देखिए, तीनों x बाई जेड तो पहले लिखेंगे, x बाई जेड कौची लिखेंगे इस पर इसमें जो है ना थोड़ा सा जेड पर एक रिंग कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें जेड पर एक रिंग कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा। इसमें एक के संख्या पर एक रिंग है, खाली जेड पे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जेड पर एक रिंग है, तो यानी एक संख्या पर एक, पहले एक्स बाई जेड तो लिखे हुए करेगा, एक्स यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर केवल जेड पर एक रिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एक्स बाई जेड तो लिखे हुए करेगा, अब किस पर एक रिंग में है, तो एक्स बाई पर एक रिंग में है, तो एक्स बाई घटेगा, ठीक है। एक्स बाई कुछ घटेगा। और देखिए जेड पर एक रिंग है तो उसके लिए 9, और 2 बाई एक्स बाई पर एक रिंग है उसके लिए, यानी 2 संख्या पर एक रिंग है तो उसके लिए 2 0, 900 होगा। इतने तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ये वाला समझिए लास्ट नंबर के। तो देखिए p है तो p पूर्णांक में लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी p की जगह कोई संख्या रहेगा तब। अभी तक देख रहे थे तो 0 0 था सब में, लेकिन 0 के पहले कोई दशमलव के पहले संख्या रहेगा तो उसको पूर्णांक में लिख लीजिए। अब दोनों लिख लीजिए, एक्स बाई लिखेगा, माइनस कौन होगा, जिस पर एक रिंग है वो माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। एक्स माइनस कर लेंगे। और देखिए एक अंक पर एक रिंग है, यानी बाई पर एक रिंग है तो उसके लिए 9, और एक एक्स पर एक रिंग है उसके लिए 0, यही आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर कुछ भी रहेगा पूर्णांक में जो रहेगा वो लिख लीजिएगा, बाकी आप समझ सकते हैं। यही 4 गो से आप समझ सकते हैं। चलिए आप एग्जाम्पल से आप समझिएगा ज़्यादा, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल देते हैं जल्दी से। चलिए एक को एग्जाम्पल देते हैं, आप समझ जाइएगा, मिटा देंगे जल्दी जल्दी करके, ठीक है। टाइम हो रहा है ओवर। 5.858 पे रेकरिंग। तो चलिए इसको 58 तो लिखबे करेंगे, माइनस कौन होगा, 5 होगा, जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा वो माइनस होगा। पहला में देखिए ना नोट में क्या है, ठीक है। अब देखिए एक संख्या पर रेकरिंग है तो एगो नो, और जो संख्या पर रेकरिंग है 0। आप इसको घटा दीजिएगा, ठीक है, आप घटा कर लीजिएगा। चलिए हम घटा ही देते हैं। 58 में 5 3 यहाँ 5 हो जाएगा, 53 बटा कितना 90, यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए दूसरा में समझिए। जीरो दशमलव 764 दो नौ पर रखेंगे। तो पहले 700 इतना लिख लीजिए, जितना संख्या पर रहे जो संख्या रहेगा वो लिख लीजिएगा, बिल्कुल एगो पर है, 2 पर है, सब लिख लीजिए। और उसको माइनस कितना करेंगे, 7 पर रेकरिंग नहीं है तो 7 माइनस करेंगे, और जो संख्या पर रेकरिंग है 2 गुना, जो संख्या पर ना है उसके लिए 0, ठीक है। अब इतना कर लीजिएगा तो इसका आ जाएगा 14 में से 7 जाएगा तो कितना 7, यहाँ बच जाएगा 5 7 बटा जितना है उतना लिख लेंगे, इतना आंसर आएगा, ठीक है। इसका ये आंसर आएगा। चलिए एक और लिखते हैं, अब 1-2 और बताते हैं फटाफट। जब बता ही रहे तो फटाफट कर ही देते उसको। चलिए वो यहाँ पर समझिएगा, 5.64 पे रख लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर p हम बोले थे, यहाँ पर कोई पूर्णांक संख्या अभी तक दे 0 वाला, ठीक है। ये चौथा नंबर के नोट में तो 5 तो लिखेबे करेगा इसको पूर्णांक में, 64 भी लिखिएगा, माइनस कौन होगा 6 होगा, -6 होगा। 90 लिखा है, कारण एक संख्या पर रेकरिंग है तो एगो नो, एगो पर ना है तो 0। मान लेते हैं यहाँ पर 3 संख्या पर रेकरिंग रहता, तो मान लेते हैं यहाँ पर 3 था तो 364 लिखते। मान लेते 2 संख्या पर रेकरिंग था तो 2, ये दोनों ये कौची होता, ये 3 माइनस हो जाता, बटा वो जितना प्रोसेस फिर वही रहेगा, ठीक है। इतना बटा कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कर ही देते हैं। 5.14 में से 6 जाएगा 814, यहाँ 5 58 बटा 90, यही आंसर हो जाएगा 5.58 बटा 90, ठीक है। चलिए 2 वाला भी बता दिए, लगता है 3 वाला नहीं बता ना, 1 वाला बता देते हैं, जैसे 0.3 इतना पर रेकरिंग रहेगा तो क्या कीजिएगा, इतना तो लिखबे कीजिएगा, माइनस कौन होगा, जिस पर रेकरिंग नहीं वो माइनस होगा, तो इतना दोनों ही संख्या पर दोनों पर रेकरिंग नहीं, ठीक है। अब इतना देखिए, एगो नो लिखाएगा, एक संख्या पर रेकरिंग है, 2 संख्या पर ना है तो 2 नो होगा, ठीक है। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं, 2 0 होगा, 2 नो बोलते हैं, 2 0 होगा, बाकी घटा के आप ला कर लीजिएगा, ठीक है। तो या तो आ जाएगा 700 इतना बटा 900, ठीक है। आप घटा के कर लीजिएगा, इतना में इतना घटाइएगा। यहाँ पर देखिए 2 को 8 लिख दिए, ठीक है। एक क्या 8 होगा, देखिए ना, इतना माइनस नहीं करेंगे कौन, इतना अब बटा एक पे इतना, बाकी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप फटाक सा बना के दिखाइएगा। जब इतना लेट हुआ तो एक संख्या का एगो और बना के दिखाइए। 7 पे रेकरिंग 0.4 पे रेकरिंग, प्लस 6 पे रेकरिंग 0.2 पे रेकरिंग, प्लस 5 पे रेकरिंग 0.8 पे रेकरिंग बराबर भाग। तो चलिए अभी हम बताए थे कि दशमलव से पहले रहेगा संख्या पर रेकरिंग तो उसके लिए हम माइनस लिखते हैं, दशमलव के बाद वाला पर रेकरिंग रहेगा उसके लिए बटा में 9 जाता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, इसके लिए माइनस कौची होगा 7 है, दशमलव के पहले है तो रेकरिंग के लिए 7 देंगे, ठीक है। हटाएंगे तो 7 देंगे, और दशमलव के बाद रहेगा तो उसके लिए हम 9 लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम बताए थे जब मैं 2 संख्या पर, आप मान लीजिए यहाँ नज़रअंदाज कर लीजिए, तो इसको हम बोले थे जिस संख्या पर रेकरिंग है तो वो माइनस में टूटता है वो प्लस में,
ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि प्लस यहाँ काहे दिए हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 7 पर एक रिंग आप मतलब 4 रहता है, ठीक है। यही रहता था, इसको हम बोले थे जिस संख्या पर एक रिंग रहता है तो एगो माइनस में टूटता है, वो प्लस में टूटता है। तो इसको आप ऐसे ना लिख सकते हैं -7 आप प्लस दे के ऐसे ना लिख सकते हैं। देखिए ना, इसको आप जोड़िएगा तो यही चीज़ बनाएगा जी। देखिए यही देखिए, इसको हटाएंगे तो एक रिंग कितना होगा 7, आई प्लस में तो 8 कर दीजिए यानी 60 जाएगा, यही ना आएगा। देखिए वही चीज़ आ गया खे ना। तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। तो वही चीज़ इसलिए हम प्लस दे रहे हैं। और एक रिंग है तो उसके लिए नीचे में आएगा, दशमलव के बाद है तो बटा में 9 आएगा, लेकिन काम तो सेम हम करेंगे। तो 4 बटा कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस है माइनस सी वाला एक रिंग वाला, तो प्लस माइनस माइनस हम डायरेक्ट लिखते हैं, आप समझ जाइएगा अच्छे। ये हो जाएगा 2 बटा, आप क्यों प्लस लिखते हैं यहाँ पर आप समझ जाइएगा। इसके लिए 9 है, अब प्लस अब माइनस एक रिंग वाला तो प्लस गुना माइनस कीजिएगा तो -5। आई प्लस में क्यों टूटता है आप समझ सकते हैं कि दोनों को रेखरिंगवा के बाद यहाँ पर नज़रअंदाज कर लीजिए ये वाला को। तो इसके लिए हम 9 लिखेंगे कि ना 8 बटा, यहाँ पर रेखरिंगवा दशमलव के बाद वाला हटेगा तो 9 लिखेंगे, ठीक है। यानी दशमलव के बाद वाला रेखरिंग के लिए हटता है तो उसके लिए 9 लिखते हैं, जो कि अभी हम बताएं उसमें चीज़, ठीक है। चलिए इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है। तो 7 6 13 5 जोड़िएगा तो 13 5 कितना हो जाएगा, 13 14 15 16 17 18 हो जाएगा। तो कौची -18, माइनस में तो माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह कौची रहता है माइनस के, ठीक है। तो देखिए ना -7 और -6 जोड़िएगा तो कितना होगा -13 और 13 -13 -5 जोड़िएगा तो माइनस कितना 18, ठीक है। अब देखिए ये तो प्लस से लिखा है, देखिए ना इस वन पूछिए प्लस में, प्लस यहाँ लिखा है। अब देखिए 9 का एलसीएम कितना होगा, डायरेक्ट हम करते हैं तो 9 होगा, ठीक है। आप देखिए ये 4 हो जाएगा, प्लस में 4 प्लस में 2 प्लस में 8 है, देखिए ना प्लस में 4 है प्लस में 2 है, यानी 9 से 9 में भागा दीजिएगा तो एक बार में तो 1 गुना कीजिएगा एकरा में फिर भागा दीजिएगा 1 गुना कीजिएगा, वही संख्या ना रह जाएगा जी। नहीं तो आप डायरेक्ट जोड़िए ना, 4 2 6 14 हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पर प्लस 14 हो गया ना, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा 14 प्लस 14 हो जाएगा ना, इस वन प्लस में तो प्लस 14, ठीक है। तो कुछ नहीं तो इसके आगे प्लस से रहता है। चलिए अब डायरेक्ट कर देते हैं, तिरछा गुना करके, या तो आप एलसीएम ले लीजिए, भिन्न के जोड़ बना लीजिए। देखिए ना ये माइनस है तो इसको रहने दीजिए, यानी आप काम कीजिए भिन्न के जोड़े बनाइए, कुछ नहीं तो नीचे में एक तो भिन्न के जोड़ बना लीजिएगा, माइनस में ही है तो माइनस में दीजिएगा वहाँ, ठीक है। तो हम तिरछे कर देते हैं भाई, आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो इसका हल कीजिएगा तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा जानते हैं, 144 बटा 148 हो गया, 148 बटा 9, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप काम कर लीजिए, 18 गुने 9 कीजिएगा, 18 गुने 9 कीजिएगा तो माइनस में आएगा, जितना कीजिए 18 5 90, ठीक है। 18 5 90, देखिए समझिए यहाँ पर तो वो 90 कौची 18 5 90, तो माइनस में 18 है तो -90, आइए यहाँ कौची है प्लस में 14 है, ठीक है। देखने 1 से भागा दीजिएगा, 9 में 1 से भागा दीजिए 9 में आप ये गुना कीजिएगा, 14 में किए वही ना आएगा 14, अब बटा कितना 18 5 90, गलत तो नहीं कर दिए हैं जी, 18 सॉरी 18 5 5 ना गुना करें, यहाँ पर 9 है, 18 5 9 18 6 18 26 से 18 18 62 से 18 62 से 162 होगा यहाँ, 18 62 से 5 नहीं गुना करना है, यहाँ 9 है तो यहाँ पर गुना कर लेते तिरछी। अब आप कर लीजिए भिन्न के जोड़ बना लीजिए, ठीक है। तो 18 62 से 162 होगा यहाँ पर, 18 62 से लेट हो रहा है ना इसलिए दिमाग में थोड़ा सा एने उने हो रहा है, बटा में 9 है तो 9 लिख लेंगे। अब देखिए 14 में से घटाइएगा तो उतना इसी में घटा लीजिए, खाली माइनस दे दीजिए तो ठीक है। अब इतना आ जाएगा, आप घटा के देख लीजिएगा, 12 में से 4 जाएगा 8, ठीक है। तो वहाँ बच गया कितना 5 में से 1 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4, ये 1 रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस में यहाँ पर है तो माइनस में ही होगा, ठीक है। माइनस इतना बटा इतना माइनस में होगा, -148 बटा 9, यही आंसर है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाकी लेट हो गया इतना, ठीक है। तो यहाँ पर जो संख्या पर रहेगा, मान लेते जैसे पी पूर्णांक एक बार हमारे अपने मनस कर लेते हैं, तो इतना हो गया होगा आपको समझ से, ठीक है।
जैसे मान लेते पी पूर्णांक एक्स बाई जेड दो पर एक रिंग आता, तो पी कोई जो संख्या तो इसको नहीं लिख लेते, जैसे काम कर रहे थे वैसे करेंगे। तो एक्स बाई जेड तो लिखेंगे कि नहीं, कौन माइनस करेंगे तो एक्स माइनस करेंगे, एगो पर नहीं है तो एगो माइनस करेंगे, एक्स माइनस करेंगे, दो गो पर नहीं रहता, ठीक है। तो यानी एगो मान लेते खाली जेड पे रहता तो एक्स बाई घटाते, ठीक है, एक्स बाई खाली जेड पे रहता रेकरिंग, ठीक है, बाई पर रेकरिंग नहीं रहता तो एक कौन घटाते एक्स बाई, ठीक है। दोनों ऊपर है तो वही करेंगे, सेम काम वैसे करेंगे जैसे ऊपर में किया, ठीक है। 2 अंक पे है तो 2 गुना, और 1 अंक पे नहीं है तो 0, ऐसे लिखते, ठीक है। आप घटा के जो आता यानी, ठीक है, वही करते। आप समझ सकते हैं, आगे कर सकते हैं इतना, यानी घटा के जो आता है इतना बटा इतना 90, यानी यहाँ जो घटा के आता है एक्स बाई जेड में से एक्स बाई इतना चल जाएगा तो कुछ ही बचेगा। आप समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। खाली जेड बचेगा कि नहीं, तो इतना बटा इतना पी पूर्णांक, यहाँ पी लिखाएगा पूर्णांक में, ठीक है, बाकी ऐसे ही होता है, ठीक है। यह 4 गो नोट याद रखिए ना, अपना दिमाग लड़ा लीजिए धीरे धीरे अपने, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।